भाई मेरी एक्स की भाभी देखती है। हैं भाई ये सब अच्छा लगता है मेरी ये सब कहानी में ऐसा लगता है कि बगावत सी हो रही है थोड़ी, भाई जीत रहा है कोई। बहुत मजा आता है मुझे। मैं परिवारों का लेकिन आपकी मतलब उनकी भाभी से बात क्यों हो रही है? भाई उनसे बात सवाल ये नहीं भाई। मैं बताता हूँ एक्स की भाभी से कौन बात करता है? मैं बताता हूँ जो ये कैसा रिडेम्पशन है भाई? 1990 से 2000 के बीच में पैदा हुए लोगों की परेशानी ही यही है कि हमको वही फिल्में दिखाई गई जिसमें लड़की वापस आती है। हमारा सोर्स ऑफ, हमको रील्स थोड़ी मिली थी। हमारा हर 30 सेकंड में इमोशन चेंज नहीं हो रहा था। नहीं Hi guys. हेलो Welcome. This Hi. is Rajat and Badal. So happy to have both of you and thank you for coming. थैंक यू, आपने न्योता दिया। न्योता दिया जैसे लाइन पहली बार आई थिंक somebody said शो पे on the show. Yeah, आपने न्योता दिया I've heard for the first time. इंट्रोड्यूसिंग रजत सूद। ये सब थोड़ा मैं ये लाफ्टर चैलेंज के विनर नहीं है, ये हास्य सम्राट। वही डेफिनेशन। कॉमेडी के अक्षय कुमार कॉमेडी के अक्षय कुमार जो गोद भराई में भी परफॉर्म करते भाई मैं हर जगह परफॉर्म करता हूँ भाई। गोद भराई इतने बेहतरीन शोज होते हैं। आप करते हो गोद भराई? मैंने बेबी शावर बोलते हैं ना इंग्लिश में। बेबी शावर वो बोलते हैं। तेरे लिए गोद भराई होता है। हम लोग बेबी शावर कर रहे हैं। अच्छा भाई मेरा जब तक लॉक हुआ मुझे पता ही नहीं बेबी शावर होता है। मुझे पता तो था। मेरे को गोद भराई पता था। तो मेरे को लगा बेबी शावर मतलब मेरे दिमाग में लिटरली बच्चे मतलब कुछ ऐसा, मतलब मेरे को एग्जैक्टली वो नहीं पता था कि क्या होता है। ठीक है, बट मेरे को शो है भाई। हाँ और जी। मैं पहला ओपन रहता हूँ, ठीक है, कि कैसा भी काम हो कर लेंगे भाई। और थोड़ा थ्रिल पैदा होगी, नया शो है ये सब। तो मैं बेबी शावर मेरे को आइडिया नहीं है जब तक मैं पुणे में था शो शायद। हाँ जी। ठीक है, पुणे में गया हूँ जब तक मेरे को आइडिया नहीं कि बेबी शावर क्या है। फिर मेरे को एकदम से एहसास आया कि एक वेब सीरीज में मैंने सुना था। तो फिर मेरे को लगा बे गोद भराई है और क्या कमाल शो है भाई साहब। आंटी तो मेरे को एकदम ऐसे हो गई थी कि मेरे को दामाद बना ली थी उस दिन। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे खास बात मतलब जो बेबी शावर जो जितने भी मैंने किए, सबसे खूबसूरत बात होती है वहाँ मर्द जात का कोई लेना देना पीछे नहीं। बैठे हुए एकदम। मर्द जात का इतना काम है कि बीच बीच में औरतों के लिए पानी की बोतल लेके हाँ आनी जी, कि हाँ आप बहुत असली हैं आप। सिर्फ 3 या 4 50 लोगों का रूम, 50 विमेन सिटिंग, और सबका दिख रहा है कि अपनी बेस्ट ऑफ द साड़ीज पहन के आई हैं। बहुत खूबसूरत मौका है, सब खुश हैं। तुमको क्या करना है बस उनके बीच। उस दिन मैंने डिस्कवर करा था जब मैंने पहला गोद भराई का शो करा, तब मैंने डिस्कवर करा कि मैं फैमिली कॉमिक हूँ। क्योंकि जहाँ आदमी बैठे होते हैं, जहाँ मर्द बैठे होते हैं, आप थोड़ा सा इनुएंडो जोक कर देते हो जिसमें थोड़ा डबल। भाई लेडीज के सामने यू डोंट डू दैट। उसमें सिर्फ रिश्तों पे खेला जा रहा है। और वहां पे जो मैंने अपने आप को डिस्कवर किया कि ओह अच्छा मैं तो फैमिली कॉमिक हूँ, मैं तो बेकार में ही वो सब का। और आपको भी 10 चीजें पता लगती है ना अपने बारे में कि बहुत मजा आया। अरे मैं तो बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट, इतनी प्यारी एंट्री ली जो मॉम टू बी जो थी। इसमें भी एंट्री होती है। अरे आपको पता नहीं क्या क्या हो रहा है भाई साहब। प्राइवेट मार्केट में अलग चीजें चल रही है। हेलीकॉप्टर से एंट्री होती है। ओह क्या बात कर रहे भाई क्या बात कर रहे हो, हेलीकॉप्टर से एंट्री होती है। तो मोस्ट ऑफ द शोज दीस आर बनियाज। आप जामनगर से आए हो क्या? नहीं मैं जामनगर से नहीं आया, बट अरे हिंदुस्तान में इतना पैसा लोगों के पास। हाँ। तो वो उनको ऐसा करना कि अभी सेम प्रथा सेम ही है। ठीक है, प्रथा बदल नहीं सकते क्योंकि वो सदियों से सेम चलती आ रही है। तो आपको लगता है इस प्रथा को के होने का अंदाज बदल देता हूँ, तो उसमें नयापन आ जाता है, बना देते हैं तो और फिर वो आपकी शादी बन जाती है। प्रथा तो सेम ही है, 7 फेरे लिए जाएंगे, ब्राइड की एंट्री होगी, ग्रूम की एंट्री होगी, देखा जाएगा, देखी जाएगी। तो आपको ऐसा होता है मैं इसमें क्या नयापन डाल दूं। जैसे शायरी में कहा जाता है कि सबका दिल टूटा है, हर शायर का दिल टूटा है। आप किस अंदाज से बता रहे हैं, तो वो नयापन उसी बात का बस। So coming to Dil Toote Aashik, the reason, and this is the first time we actually have I two don't people. want to come to Dil Toote Aashik. No, I want to come to Dil Toote Aashik. The reason why, the first time we tried 2 people together, and I really wanted it to be the both of you, is that आप दोनों में ये कॉमन है कि आपने अपने दिल टूटने को क्या बढ़िया तरीके से मोनेटाइज करा है दोस्त। मतलब मजे ही आ गए। मिशन सक्सेसफुल। अच्छा, इंटरेस्टिंग फैक्ट बिफोर यू कंप्लीट योर क्वेश्चन, मी एंड रजत आर ट्राइंग टू डू समथिंग टुगेदर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। और हम लोग इतने पुराने दोस्त हैं, मतलब जब हम दोनों ने ही शुरुआत करी थी भाई, कोशिश यही रहती है कि कुछ बनाएंगे भैया, कुछ बनाएंगे, बस ये बातों में ही हवा हो जाती है। और आई एम सो ग्लैड दैट वी आर डूइंग दिस हियर, कि आपने बुलाया और हम लोगों लाइक हाँ मोस्ट लाइकली ऐसे रजत नहीं तो ये कमरे में ही होती है महफिल हमारी ना, भाई ऐसे बैठे रहते रात भर 6-6 घंटा। और बाकी के 3 लोग क्या, बाकी के 3 लोग को शुरुआत में इंटरेस्टिंग लगता है कि ये दोनों अपने किस्से सुना रहे हैं, ये फिर उसके बाद वो बोर हो जाते हैं। लेकिन हम तब तक हमें चिंगारी लग चुकी है, ठीक है, अच्छा। फिर हम पकड़े रखते हैं कि रात भर। अभी पीछे की बात है, हमारी बातें खत्म नहीं होगी। अभी चंडीगढ़ में हम लोग मिले, भाई लुधियाना में शो कर रहे थे, मैं मनहर के साथ चंडीगढ़ ट्रैवल कर रहा था। चंडीगढ़ में भाई साहब आ गए, तो मैं ऐसे रैंडम म्यूजिंग कर रहा हूँ कि यार अपना लाइफ में वो वाला मजा नहीं रहा। मुझे लगता है कि यार वो दिन अच्छे थे और अब मुझे लगता है थोड़ा मैं चेंज हो गया हूँ।
एकदम से एकदम मसीहा बन के आता है तो बताओ क्या चल रहा है। मैंने कहा आप सो जाओ, 3 घंटे नहीं है मेरे पास, बिकॉज ही स्टार्ट गोज ऑन कि ये करो, ऐसे करो, वैसे करो। तो हमारा वैसे ही चलता है कि बात शुरू हुई तो 3 घंटे। उस दिन मेरा बर्थडे था। हाँ उस दिन इनका बर्थडे था, बताया इन्होंने, मतलब शाम तक मेरे साथ पर आप दोस्त हो, आपको पता होना चाहिए कब दोस्त का बर्थडे है। देख रहे हो मेरी वकील सामने बैठी है। वकील मैं बन सकती थी, बन मैं कुछ और गई, मैं अरे बहुत अच्छा कर रहे हो। बट इतने डिग्री के बाद भी मतलब यहाँ पे सब रील्स ही काट रहे हैं। सही बात है, इंजीनियर, हम दिल्ली से बड़े, रियल एस्टेट, फाइनेंस सब करके। और सबटाइटल का टेक्स्ट थोड़ा आपका सवाल। हाँ मेरा सवाल ये था कि what made you get to writing and writing about love or heartbreak more than anything else, because that has been a common thread in both your writing. हाँ जी। तो पहले one of you can start and tell me। रजत आप बताओ कि वजह क्या थी। हाँ अरे मैं तो प्रेम में रहा बहुत ज्यादा, ठीक है, तो मेरे को बहुत मजा आता है भैया प्रेम। मेरे को ऐसे आई लव एज एन इमोशन, है ना। तो मेरे को और बहुत बढ़िया रिश्ता था हमारा, ऐसे कि वो नहीं होता लोग कह रहे अरे यार तुम क्या लगते हो साथ में यार, तुम तो कभी मतलब वो ऐसे वाला कि अरे भाई बिल्कुल वो रिश्ता है हमारा, ठीक है। और हमें लगता था भाई हम तो बेस्ट जोड़ी है, नहीं था ना। हाँ था अरे होता तो वाणी जी में यहाँ थोड़ी होता क्या तो था मतलब हमारा बहुत प्यारा। तो वो एक्सपीरियंस करता ना मैं, तब मेरे को कभी नहीं लगा ऐसा कि मेरे को जो मैं महसूस कर रहा हूँ मुझे लिखना है। और मेरे को ऐसा लगता है मैं तो जी रहा हूँ, मतलब मेरे को मजा आ रहा है जो मैं महसूस कर रहा हूँ। फिर कुछ चीज़ें वर्कआउट नहीं की तो हम अलग हो गए। तो उसके बाद ना क्या होता कि वो ख्याल जो है वो मुझे सताने लगे। जो पहले मैं चेरिश करता था वो इमोशन बदल गया, ठीक है, तब वो थोड़ा थोड़ा दुख होने लगा। तो मेरे को ना वो सताने लगे। तो मेरे को समझ नहीं आया इनका करना क्या है। जैसे खुशी वाले ख्याल क्या है, आप तो ऐसे बता दो कि आपको कॉल कर दूंगा मैं कि अरे वाणी जी पता आज ये हो गया भाई, आज उसने मेरे को ऐसे कह दिया कि यू आर द बेस्ट बेबी इन द वर्ल्ड। आपको लगेगा भाई साहब आप भी खुश हो जाओगे कि यार वाह रजत यार हैप्पी फॉर यू दैट यू आर इन सच अ गुड रिलेशनशिप, ठीक है। और लेकिन दुख में क्या है, दुख में ना आपको समझ नहीं आता कि मैंने आपको बता भी दिया कि अरे आज उसने बोला यू आर द मोस्ट टॉक्सिक पर्सन इन द वर्ल्ड, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बता भी दिया सेम जैसे पॉजिटिव मैंने इमोशन बताया था, लेकिन उसके बाद भी मुझे सताता है वो। मतलब तो मेरे को ऐसा लगा लिखावट मैंने सही मायने में वहां पर उससे पहले भी मैं लिखता था, बहुत वक्त से पहले लिखता था। मेरे को सही मायने में लिखावट का काम मतलब एक फर्ज जो होता है या फिर उसका जो यूज है वो मैंने पहली बार महसूस किया कि उससे आप आजाद हो सकते हैं। So for release, catharsis and release. Yes. हाँ तो मैं लिखा, मैंने तमाम चीजें उस दौर में लिखी जो मैं आज भी पढ़ता हूँ, मेरे को वो इमोशन जिंदा हो जाता है कि अरे हाँ यार ये महसूस किया था हमने उस दौर में। फिर वो पढ़ के पैसे मिलने लगे तो लाइक अरे हाँ, लेकिन पता है और ऊपर से क्या है कि आप ऐसा सोचते नहीं है कि इसकी कदर होगी, क्योंकि जब आप महसूस करते तब तो कोई कदर नहीं कर रहा था। तो आपको कभी मतलब ऐसे ऑन नहीं है, बट अब तो ठीक है जमाने में ये सब मैसेज आते हैं भैया जो आपने महसूस किया हम उसी से गुजर रहे हैं, तो ये सब। बट द पॉइंट इज जब आप मेरे को ऐसा लगता है जो तमाम आर्टिस्ट के साथ है, जब आप चार दीवारी में लिख रहे होते हैं ना तब आपको शायद ही पता होता है कि इसकी इतनी कदर करेगा ये जमाना, और शायद जो चीज आपने ये सोच के लिखी थी कि इसकी तो क्या कदर करेगा जमाना, वो बिल्कुल उसको नहीं उतना तवज्जो मिला, उतना नहीं प्यार मिला। तो यू कांट डिसाइड दैट बिकॉज आर्ट इज सो सब्जेक्टिव, इतनी सब्जेक्टिव है। तो फिर मेरे को ऐसा लगा कि यार हमारा काम ईमानदारी से ये जो महसूस करो लिख दो, जो जिसको कनेक्ट होना होगा वो होगा, नहीं तो receive it however. नहीं तो हमारा काम तो वही हो गया जब मैंने कागज पे लिख दिया, चाहे वो बिके ना बिके, कोई सुने ना सुने, तारीफ करे ना करे, फिर फर्क नहीं पड़ता। आप सर वही सेम ही है, इन्होंने जो बताया मैं बस शॉर्ट बट हमारी गर्लफ्रेंड नहीं लगती सेम ही नहीं। तो जो इसने बताया कि क्या पता लगे हमारी बॉन्डिंग का जरिया यही था कि रकीब लास्ट में पता लगे 5 साल बाद अच्छा रजत और बादल इसलिए बॉन्ड कर रहे थे। तो वही था कि जब पहली बार मेरी वन ऑफ द वुमेन दैट आई फेल इन लव विद एंड फेल आउट लेटर ऑन, 6-8 साल लगे उसको, लेकिन उसमें 6-8 साल का रिलेशनशिप था कि 6-8 साल ब्रेकअप रिलेशनशिप के था बाद कुछ 11 महीने का, और उसके ये तो मुझे समझ ही नहीं आता, 7 उसको साल। निकलने में आपको 6-8 साल लगे। मैं आपको टाइमलाइन बताता हूँ। 2011 जमुना पार में कैब नहीं आती ना बहुत टाइम लग गया इनको निकलने से। 2011 में हम लोग मिले, 12 तक ये चला। 12 के बाद भी ऐसा होता है कि आप टकराते रहते हो, मिलते रहते हो, फ्रेंड सर्कल्स वैसे होते हैं। तो 14 तक कहीं उम्मीद जिंदा थी, और उसके बाद कहीं एक टॉक्सिसिटी का फेज आया कि तू रोज नहीं मिलता। भाई हम रोज मिलते थे। अच्छा रोज मिलते थे। बट यू यूज्ड टू मीट एवरी डे ब्रेकअप के बाद? नहीं ब्रेकअप के समय पे। हाँ. लेकिन जब दोबारा पैचअप हुआ तो लाइक यार तू टाइम ही नहीं दे रहा, वक्त नहीं दे रहा। और लड़कों का बड़ा ऐसा रहता है कि यार ये बड़ा गोल्डन ईयर है, या तो काम कर लो या फिर दोस्तों के साथ चिल कर लो या फिर रिलेशनशिप में घुस जाओ, वो 3 में से 2 ही चूज कर सकते हो आप। तो ये प्रॉब्लम रहती है कि तो वहां पे मैंने लिखा था कि
मैं शौक दवा का रखता हूँ, बीमार थोड़ी हूँ। मैं शौक दवा का रखता हूँ, बीमार थोड़ी हूँ। तुम कहती हो मैं रोज मिलूं, अखबार थोड़ी हूँ। यार ये कहीं पे ये कहीं 2019 में किसी चैनल से वायरल हो गया। कुछ 50 मिलियन, मतलब मैंने अपनी एक इंस्टा बायो बीच में एक बायो लिखी थी कि आई एम दैट वायरल पोएट बिफोर रील्स। तो वो उस वक्त पे वायरल, और लड़के एकदम मैसेज कर रहे हैं, खून से लिख के चिट्ठियां। मुझे एक लड़का मिला, वो कहने लगा, वो एकदम मुझे देख के ऐसे कांपने लगा। मैंने कहा भाई क्या हो गया? मनीष नाम था उसका, पता नहीं वो लड़का कभी अब देख रहा हो तो मुझे नहीं पता। मे यू डू वेल इन लाइफ। वो कह रहा है भैया मेरा अभी 10 दिन पहले ब्रेकअप हुआ है एंड आई कांट गेट ओवर हर। तो मैंने क्या किया, तीसरे चौथे दिन आपका अखबार थोड़ी हूँ वाला शेर है अपने बेड के सामने लगा दिया। तो जब भी मैं उठता हूँ वो पढ़ता हूँ। भाई मैंने कहा हम तो पावरफुल लोग हैं। हम तो जो हमारी मुफलिसी में से, गरीबी में, मतलब ऐसे जिंदगी की गरीबी, एज इन नॉट फाइनेंशियल गरीबी, जब कोई सुन नहीं रहा तब ये लड़के सुन रहे हैं जिनका तुमसे कोई लेना देना नहीं है, और ये आगे उस रिपल इफेक्ट को आगे बढ़ाएंगे। तो ये वहां से निकला कि अब तो लिखना ही है मेरे भाई। और मतलब मैंने भी ये महसूस किया कि पता है आर्ट में ये इतनी खूबसूरत बात है ना कि आपका काम आपको पता ही नहीं है कितना इम्पैक्ट कर जाएगा। जैसे हम जब लिख रहे थे तो मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं जब अपने इमोशन को कागज पर लिखता हूँ तो मेरा मकसद ऐसा नहीं था कि मैं किसी की जिंदगी बदल दूं या फिर मैं किसी को निकाल दूं इस दौर से। मेरे को ऐसा था कि मैं निकल जाऊं भाई। राइट। लेकिन ये इतना खूबसूरत प्रोसेस है कि वाइल मतलब ओवरकमिंग योरसेल्फ, आप तमाम चीजें ऐसी कर रहे हैं जो कि मतलब दूसरों को भी हेल्प कर रही है। तो वो मेरे को इतना, तभी मेरे को ये चीज समझ में आई कि ईमानदारी बहुत बेहतरीन कला क्रिएट करती है। क्योंकि उसमें फिर मैं अगर ये सोच के लिखूं ना कि ऐसा कुछ लिख देता हूँ जो ना ऐसे यंगस्टर को हेल्प हो जाए, या फिर वो फिर मेरे को समझ आता है वो बहुत मैलिस आ जाता है उसमें, इंटेंट है ना। और कला बहुत इंसाफ करती है नियत के साथ, तो फिर वो मुझे That's very well said actually। बहुत खूबसूरत बात है। कला बहुत इंसाफ करती है नियत के साथ। जब हमने ये शेर लिखे, बिगड़ गए थे हम इश्क में थोड़े बहुत, भाई का शेर अब बहुत वायरल है। सुना है मैंने। हाँ, एक शेर है कि एक रोज बदलती माशूका से इश्क किया था पागल ने, अब रोज बदलती है माशूका तौर बदल दिया बादल ने। ये करके लड़कों ने जो इसको प्लेबॉयनेस को बहुत सुंदर तरीके से डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। यही तो खूबसूरती आर्ट। तो आपके फैन ज्यादा लड़के हैं कि लड़कियां? बादल शर्मा की लड़कियां। मैं बताता हूँ क्या हुआ है। मेरे कॉलेज के लड़के मेरे बहुत प्यार करते हैं। स्कूल कॉलेज के बिल्कुल ऐसा कि जो किसी को चाहते हैं और उनको प्यार नहीं मिला, वो मेरी ऑडियंस है। तो बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि भैया ना आपको मिला ना हमें मिला, हाई फाई। बिल्कुल, बहुत लड़के तो बहुत ही फैन है। लेकिन अभी रिसेंटली मैंने एक शो करना शुरू किया जो मेरी दादी के बारे में, और वो शो अभी बना नहीं है, पक रहा है। दादी के जाने के बारे में बात करता हूँ। दादी, आई लॉस्ट माई ग्रैंडमदर लास्ट ईयर। तो दादी के जो फिलॉसफीज थी जो आज समझ में आती हैं, ये करा कर वो करा कर। भाई मेरे को अभी परसों एक लड़की का टेक्स्ट आया है, उसका नाम हम नहीं लूंगा क्योंकि इतना लंबा टेक्स्ट, पहले तो मैं देख के घबराता हूँ लंबे टेक्स्ट की यार क्या, पर उसने जो लिखा है कि मैं अपने नाना नानी के साथ रही जिंदगी के शुरू के 20 साल, फिर मैं दिल्ली आ गई और दिल्ली आके यहाँ पढ़ाई करने लग गई, तो वहाँ वो बुलाते हैं मैं जाती नहीं हूँ, आपका शो देखा अब मैं हर हफ्ते कुछ ऐसा है। तो कह रही है मुझे अपने नाना नानी से प्यार हो गया। और क्योंकि आप जब उनको खो देते हो ना, जब वो चले जाते हैं तब तुम्हें याद आता है कि यार उस दिन हग कर लेता, उस दिन बैठ जाता। पर आई थिंक सबको ये एक रिग्रेट रहती है। लाइक आई वाज वेरी क्लोज टू माय ग्रैंडडैड, माय नानू, एंड आई वाज इन लंदन दैट टाइम। आई वाज स्टडीइंग एंड यू नो फोन पे इतना बात नहीं करते थे, तो एक बारी बात हो रही थी और मैं ऐसे कोई बहुत इम्पोर्टेंट काम भी नहीं कर रही थी, तो मैं ऐसे थोड़ी बोर हो रही थी। मैंने कहा अच्छा आपसे बाद में बात करूंगी, चलो। एंड इफ आई जस्ट न्यू दैट वाज द लास्ट कन्वर्सेशन दैट आई वाज हैविंग विद हिम, तो मैं बात कर लेती अच्छे से, यू नो, मैं बोलती नहीं कि यू नो, तो मैं बिकॉज आई स्पेंड सो मच टाइम विद हिम ग्रोइंग अप, तो मुझे फिर उसका हमेशा एक गिल्ट रह गया है। तो आई डोंट डू दैट विद माय नानी। मैं मीटिंग में बैठे, कहीं पे बैठे, अगर वो फोन करती हूँ मैं हमेशा उठाती हूँ, क्योंकि करेक्टिव एक्शन इज इम्पोर्टेंट, फिर से वो गलती ना करें। सही है। और मतलब समझदार इंसान भी वही है ना, फिर आप जो सीख गए। हम तो वैसे बहुत वक्त लगा मेरे को तो सीखने में। मैं तो ऐसे वापस ऐसे, मेरे को बड़ा पसंद आता था कैसे वो ना बार-बार मना करती है, बार-बार रिजेक्ट होके आ रहा हूँ भाई, ऐसे बड़ा मेरे को वो प्रोसेस में मजा आने लगा भाई कि अरे यार रिजेक्शन के प्रोसेस में। हाँ बहुत मजा आता है भाई रिजेक्शन, क्योंकि देखो रिजेक्शन आपकी ना चमड़ी मोटी करता है।
ठीक है, पहली बारी में आपको मुश्किल लगता है। नहीं, पहले एक बात बताओ, रिजेक्शन में मजा आने लगा क्योंकि या यू थॉट इट वाज अ पार्ट ऑफ द चेस, क्योंकि बॉयज को चेस बहुत पसंद है, ऐसा मुझे बताया गया है। बिल्कुल पसंद है जी। हाँ, तो फिर अब रिजेक्शन की स्टोरी बताओ। मतलब रिजेक्शन की स्टोरी एज इन मैं कह रहा हूँ कि जब आपको क्लैरिटी मिल चुकी है, उसने बोल दिया कि मेरे को तू पसंद नहीं आ रहा है अभी, ठीक है, और अभी अगली बार आएगा तो तेरे मुंह पे थूक दूंगी, ऐसे मतलब ये एक कहने की बात है, मोटा मोटी ऐसे बोल दिया गया। उसके बाद भी, और मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक आदमी हूँ, ठीक है, जीवन में, और वो तो आपकी एनर्जी से ही लगता है। और ऊपर से आशिकी में तो मैं ओवर ऑप्टिमिस्टिक हूँ, ठीक है, तो मेरे को हमेशा से ऐसा लगता था कि अरे लौट के पंछी घर ही आएगा। बिल्कुल सही है ना। और आपको लगता होता है कि जो प्यार आप, मेरे को ऐसा लगता है हिंदुस्तान का हर आशिक यूं ही सोचता है कि जो प्यार मैं कर रहा हूँ ना, वो उसको कहीं नहीं मिलेगा, चाहे लड़का हो लड़की, हर किसी को ऐसी फीलिंग आती है। 1990 से 2000 के बीच में पैदा हुए लोगों की परेशानी ही यही है कि हमको वही फिल्में दिखाई गई जिसमें लड़की वापस आती है। हमारा सोर्स ऑफ, हमको रील्स थोड़ी मिली थी, हमारा हर 30 सेकंड में इमोशन चेंज नहीं हो रहा था। नहीं भाई, मैं तो धड़कन मूवी से इन्फ्लुएंस हूं सही मायने में, क्योंकि पता है मेरे को शुरुआत से क्लैरिटी थी कि अक्षय कुमार ले जाएगा भाई, ठीक है, ये मेरे को आइडिया था कि मैं सुनील शेट्टी ही हूँ उसमें, मेरा तो मेरे दिमाग में बस ये था कि मैं वो 5 रुपए से 500 करोड़ का बिजनेस कैसे बना सकते हैं भाई, जो ये बना रहा है 5 रुपए का एंड गोल, लड़की जाए कुछ भी हो, क्या ही फर्क पड़ता है। 5 रुपए का रजिस्टर खरीदा था शायरी लिखने के लिए। समझा, अब तू समझा नहीं। भाई बहुत खूबसूरत, धड़कन से इन्फ्लुएंस था मैं। नमस्ते लंदन मेरे को बहुत पसंद है, लेकिन उसमें वापस आ जाती है तो मैं रिलेट कम कर पाता हूँ। बादल का उल्टा लग रहा है। आपका नमस्ते लंदन यार मुझे फिल्में ही पसंद है, मुझे ना उस वर्ल्ड में सरेंडर कर देने में बहुत मजा आता है कि मतलब मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। जीरो वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म्स, मार्स पे जा भाई, क्या फिल्म बनाई है भाई, आई लव द फिल्म। जो आनंद एल राय ने जो विजुअलाइजेशन ऑफ वो वाला जो गाना है सरेआम है, भाई अतुल क्या नाम उनका कंपोजिशन भाई, वो जब तक जहां में मेरा नाम है तब तक, द कंपोजिशन, द फिल्मिंग, भाई जो कलर्स उड़ते हैं। अच्छा वैसे क्या, दैट्स ब्यूटीफुल, बट सिनेमा पॉइंट ऑफ व्यू, प्लॉट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रहा। नहीं प्लॉट के पॉइंट से भाई, अगला मार्स चला गया। जब मैं सिनेमा हॉल में घुसता हूँ ना, जब मैं सिनेमा हॉल में घुसता हूँ, मैं कहता हूँ मुझे स्त्री दिखा दे, मुझे ट्रांसफॉर्मर्स दिखा दे, मुझे एवेंजर्स दिखा दे। अगर ये स्त्री एवेंजर्स बनी होती, मतलब एवेंजर्स में एक कैरेक्टर होती स्त्री, तब तुम कहते भाई क्या सुपर पावर है यार, मार्वल ने लिखा यार। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं ऐसा थोड़ी होता है, स्त्री ऐसे थोड़ी करती है, ऐसा भूत होता ही नहीं। समझ रहे हो? व्हेन यू एंटर दैट, जब मूवी टिकट खरीद ली ना, तो सरेंडर कर दो, कहानी सुनने आए हो। तो फिर आपको कोई भी पिक्चर खराब नहीं लगती? मुझे कोई पिक्चर खराब नहीं लगती। पहली बात तो ये कि अब मैं पिक्चर का बिजनेस समझता हूं। 30 बार खान दिखाऊंगा आपको, 3-4 फिल्मों से मजा आ जाएगा आपको भाई। तुम जानते नहीं। अच्छा, गो गोवा गॉन वाज क्रिटिसाइज्ड व्हेन इट केम आउट। मेरे को बहुत पसंद है। सी, इसीलिए 30 मार खान को आप डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। नहीं मेरे को पसंद है। उसका जो इंटेंट है ना, वो ये है कि लोगों को मजा ही करा दे। जैसे एक वन ऑफ माय गो टू फिल्म्स इज गैंग्स ऑफ वासेपुर। ओह ऑफ कोर्स, लेजेंडरी मूवी। मेरी तो धड़कन ही है। दूल्हे का सहरा, अरे भाई। तो मेरा फिल्मों में हैप्पी एंडिंग से मतलब ही नहीं है, मर गए सारा परिवार, कोई दिक्कत नहीं, कहानी सुनी ना, मजा आया ना। पर लड़की वापस आती है, आपने बोला लड़की वापस आती है, तो यू वर इन्फ्लुएंस्ड बाय दैट। तो अब वापस उस स्टोरी पे जाओ कि 2012 to 14 तक यू वर लाइक मिलेगी वापस, और आज भी लगता है। आज लगता है, चाहे उसके 2 बच्चे हो गए हैं, हाँ, लेकिन वापस तो आ ही सकती है एक। डिवोर्स रेट्स आर वेरी हाई इन दिस कंट्री एंड जी, ऐसा नहीं है, मुझे कोई वापस नहीं चाहिए। मुझे आपने जो लेसन दिया मेरा वही बहुत प्यारा है, लेकिन वापस आने का मतलब ये नहीं होता बानी जी, आई एम स्टिल फ्रेंड्स विद। एक तो सब मुझे जी क्यों बोल, आपके नाम में जी है बानी जी, क्योंकि वो मेरे डैड का नाम है। मैं समझ गया, तो ये डुअल पर्पस है। अच्छा, तो हाँ, ये कॉमेडी है। तो भाई मेरे लिए ऐसा है कि कोई वापस आए ना आए, गुस्से में लड़ाई नहीं होनी चाहिए, है ना, कि एक परिंदे का घर तोड़ा, पाप कमाया गुस्से में। जो पहला रेज होता है ब्रेकअप के बाद कि एक परिंदे का घर तोड़ा, पाप कमाया गुस्से में, मुसाफिरों को सही रास्ता नहीं बताया गुस्से में। जिस लड़के ने उसकी खातिर मेहनत करना शुरू किया, उसको उसने आवारा बेकार बताया गुस्से में। वो कहती थी बालों को छोटा ही रखा कर बादल, जब से गई है इनको हमने नहीं कटाया गुस्से में। तो दिस एक्सप्लेन्स दैट लुक। यस, हां, तो वो जो वीडियो भेजी थी, नाई का खर्चा बताने में जो जस्टिफाई किया गया है, तो जो रिडेम्पशन है ना, वो आपका ऐसा है कि कोई आपके साथ 6 महीने जिंदगी में रहेगा, कोई 3 महीने, कोई 2 दिन। लेकिन जब वो वाला शेर है कि इतनी दुश्मनी ना हो कि गले भी ना लग पाए, ऐसा करके वसीम बरेलवी साहब का शेर है। तो भाई जब आप मिलो तो ऐसे ना मिलो कि दुश्मन हो, वो एक रिगार्ड रहना चाहिए। वो तो मुश्किल ही होता है। अरे ये आप कह रही हो यार, मैंने इतने लोगों का प्यार है ना मेरे साथ। ये मैं कहता हूँ, एक शेर में भी कहा है मैंने कि
मैंने लगाए पेड़ बहुत, प्यार की कली ही नहीं खिली। अच्छा, ये मेरा प्यार बोलता है, ये मेरी वीडियो नहीं चली। समझ रहे हो, ये वीडियो नहीं चली, प्यार बोलता है। लोग इतना प्यार करते हैं कि वो अपने अपने क्लोज सर्कल्स में दिखाते हैं। भाई मेरी एक्स की भाभी देखती है। हाँ भाई ये सब अच्छा लगता है। मेरी ये सब कहानी में ऐसा लगता है कि बगावत सी हो रही है थोड़ी, भाई जीत रहा है कोई। बहुत मजा आता है मुझे। मैं परिवारों का लेकिन अभी उनकी भाभी से बात क्यों हो रही है भाई उनसे बात सवाल ये नहीं भाई। मैं बताता हूँ एक्स की भाभी से कौन बात करता है? मैं बताता हूँ ये कैसा रिडेम्पशन है भाई? यही तो अब यही तो कहानी है कि मैं अपनी जानने वालों से शायद बात ना करूं, लेकिन उसकी माँ और उसके, जैसे मेरा एक दोस्त है, बहुत खास दोस्त था मेरा कॉलेज में। तो उसके अभी बॉयफ्रेंड से बात? लड़का था मेरा एक लड़का नहीं एक लड़का था मेरा दोस्त था, बहुत अच्छी दोस्ती। और फिर जब अच्छी दोस्ती होती है तो फॉल आउट भी बड़ा होता है। लेकिन कभी भी वो घर के पास ही रहता था। वी मूव्ड टू बैंगलोर एंड ही वाज लिविंग इन बैंगलोर। लेकिन मुझे पता लग जाए कि कुछ हुआ है उसके घर में, उसका भाई परेशान है। उसका भाई जब भी मिलता था बड़े प्यार, छोटा भाई, और भाई कैसा है, बहुत अच्छा कर रहा है, यूट्यूब पे देख रहा हूँ तेरा। उसकी माँ को मिलने में जाता था, जब भी मिलूंगा पैर छूंगा। तो मुझे ये लगता है कि मैं देख रहा हूँ घर की लेडीज से बहुत मिलते हैं भाई। मैं बहुत भाभियां माओ से बहुत मिलने का शौक है आपको भाई, सच्ची में मुझे लगता है। और बादल चार्म्स द गर्ल थ्रू द वुमेन। बहुत होता है, बहुत होता है। जैसे मैं अपनी बहुत सारी दोस्तों की शादियां अटेंड करता हूँ अभी। अच्छा। तो मुझे कहीं ना कहीं वो हिंट मिल जाते हैं कि, तो हमें तो लगा कि, तो मैंने एक जगह सुना था कि ऐसे आप कलाकार बनते हैं कुछ वक्त के लिए अपनी जिंदगी में, और आप इंसान बने रहते हैं जिंदगी भर। तो उन्होंने बोला कि भाई कई लोग ये गलती करते हैं कि वो कलाकार बनने के लिए वो इंसान बनना छोड़ देते हैं। तो उन्होंने बोला कि ये चीज आपने इंश्योर करनी है कि ऐसा ना हो कि वो 3 साल 5 साल 10 साल 30 साल जितने वक्त भी आप कलाकार रहेंगे, लेकिन ऐसा ना हो कि आप उसके बीच में इंसान बनना छोड़ दें, कि आपने महसूस करना छोड़ दिया, रिश्ते निभाने छोड़ दिए, है ना, मतलब वो सब इमोशन। तो फिर मेरे को लगता है उसका ध्यान रखना चाहिए, इसलिए मतलब हम इतने वक्त से जुड़े हुए हैं। हाँ, मेरा और रजत का ना बहुत बड़ा डिबेट है। मतलब अब तो खैर वो सेटल भी हो गया कहीं ना कहीं। जैसे मैं कहीं कहीं सिनिकल हो जाता हूँ कि अब एक कुछ नहीं है। जब मैं ना पीयूष मिश्रा साहब को कोट करता हूँ, नहीं पीयूष नहीं, सॉरी, पंकज त्रिपाठी जी को। उनकी अभी एक रील वायरल हुई कि मैं स्लो रहना चाहता हूँ जिंदगी में। ठीक है, वो काफी वायरल हुई। तो मैंने कहा रजत एक बात बता, जो आदमी 20 साल 30 साल काम करने के बाद, मचाने के बाद, बड़े बड़े पोस्टर्स होर्डिंग्स लग गए, नाम हो गया, अवार्ड्स मिल गए, फिर वो कह रहा है मैं स्लो रहना चाहता हूँ जिंदगी में, तो मैं क्यों दौड़ रहा हूँ? तो मैं भी आराम से रहता हूँ, मुझे भी जब चीजें मिलेंगी तब मिलेंगी, क्या फर्क पड़ता है? थोड़ी उम्र बीत रही है, लोगों को लगता है अभी सब कुछ हो जाए, मतलब यू वांट टू बिकम द स्टार टुनाइट। ये बड़ी प्रॉब्लम है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, मैं तो आपके थॉट से एग्री करता हूँ कि जो चीज जब मिलनी है तब मिलेगी। मैं कह रहा हूँ कि लेकिन मैं स्लो चलूं क्यों कॉन्शियसली? हाँ, मेरे को मिले स्लो, पर मैं तो भाग सकता हूँ ना, अगर मेरे में आज क्षमता है भागने की। मैं इनको यही बोलता हूँ कि मेरा ओपिनियन ऐसा है कि मेरे को शायद 60 साल की उम्र में मिले जो मैं चाहता हूँ, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे को मैं 20 साल की उम्र में या 25 साल की उम्र में मैं धीरे चलना शुरू कर दूं। क्या मिलना तो 60 में ही है। पर मुझे ये लगता है ना, ये तो वाली बात होगी ना कि आपको लग रहा है कि यार ये बंदी जो है जिससे मैं प्यार करता हूँ इससे मेरी शादी कभी नहीं होगी, तो आप प्यार करना थोड़ी छोड़ दोगे। सफर से प्यार करना है ना आपको, असली मोहब्बत तो ये है। प्यार करना तो ये ब्रेकअप के बाद नहीं छोड़ रहे। अब मुझे समझ में आया कि प्यार थोड़ी छोड़ा जाए, प्यार थोड़ी छोड़ोगे। अरे मैं समझ गया। तो बेसिकली जो रजत बोलता है वो कहता है यार मुझे आर्ट फॉर्म से प्यार है, इसके लिए मैं रात जागूंगा, दिन जागूंगा, मैं कुछ भी करूँ। मैं कहता हूँ भाई नींद पूरी करेंगे फिर आर्ट फॉर्म से प्यार करेंगे। मेरा सीन है भाई साहब, कल 16 घंटे सोया हूँ मैं, मजे आ गए भाई साहब। हाँ, कल शाम 5 बजे सोया हूँ, आज सुबह 10 बजे उठा हूँ। मैं 2.5 घंटे कोई माई का यही फर्क है, यही फर्क। मुझे फर्क ही नहीं पड़ता यार। अरे नहीं, फर्क नहीं पड़ता। मैं कह रहा हूँ कि नींद पूरी करनी चाहिए, सेहत का ध्यान रखना चाहिए, हर चीज अच्छे से करनी चाहिए। पर मेरा ऐसा मानना है कि देखो आप, मेरे को ऐसा फील होता है बहुत ज्यादा पर्सनल लेवल पे, मुझसे किसी ने नहीं बोला आर्टिस्ट बनो, किसी ने नहीं बोला जिंदगी में, ना ही शायद कभी कोई बोले आगे जाकर। राइट। ठीक है, अब शायद जो 5-10 लोग आपसे प्यार करते हैं, जिनको आपकी कला की पहचान है, वो कहते होंगे कि भाई लगे रहे, हम तेरे साथ हैं, ठीक है। पर एट फर्स्ट कोई किसी से नहीं कह रहा कि भाई कलाकार बने आप, बन जा, या आप बिजनेसमैन बने, या आप रियल एस्टेट की रानी बने आप, कोई नहीं कह रहा है ना। बात है कि ये फैसला आपने चुना, किसी ने बोला नहीं आपसे, तो फिर ये जिम्मेदारी भी आपकी बनती है कि इसको निभाएं आप। तो हम समय लेके निभा लेंगे, ये ऐसा है हमारा कि मतलब कर लेंगे, समय लगेगा, स्लो बर्न जो होती है। इंटरेस्टिंग स्कूल्स ऑफ थॉट, मतलब दोनों ही अलग हैं। तो ये मुझे ना बानी जी काम करना बहुत पसंद है, ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे किसी ने कहा नहीं है काम करने को, है ना, उल्टा मना ही किया गया कि भाई मत करो, अच्छे वाले इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे हो, अच्छी वाली नौकरी लगती है, मेरे बैच के सब लड़के अच्छे प्लेस थे, तो मेरे से किसी ने कहा नहीं कभी कि ये छोड़ो, जो चीज आपको मिल रही है, इतना एवरेज पैकेज तो लगता ही है, वो मेरे को सब मिल सकता था। लेकिन हमने ये फैसला लिया कि नहीं यार, ये सब छोड़ के एक बिल्कुल नई फील्ड जिससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, जीरो नॉलेज लिटरेचर की, ना कोई बैकग्राउंड, ना समझ साहित्य की, ना म्यूजिक की समझ, ना कॉमेडी की समझ, कुछ भी नहीं है, बस एक चाह है, एक ख्वाहिश है कि यार करना है काम। मुझे लगता है जब ये सब चीजें आपने फैसला लिया,
अब ये फैसला क्यों नहीं ले पा रहे आप कि यार इसमें इसके लिए जो भी लगेगा वो मैं दूंगा। 100 किताबें पढ़नी है पढ़ेंगे, 100 पॉडकास्ट सुनेंगे, 100 लोगों से मिलना है करेंगे, लिखना है करेंगे, ओपन माइक जाना है करेंगे। मतलब मेरे को वो लगता है फिर वो दैट डिफीट्स द पर्पस, मतलब अगर कर्म से वो मैच नहीं पर मुझे ऐसा लगता है जैसे रजत क्या करता है कभी कभी, अभी रिसेंटली तूने एक स्टोरी डाली जिसमें मैंने एक गजल 4 कविताएं ये वो दुनियादारी एक नए सीरीज के लिए लिखा, एक जगह ऑडिशन दिया, ये किया, वो इतने 2 दिन की प्रोडक्टिविटी थी जो शायद किसी की 2 महीने की प्रोडक्टिविटी है, बिकॉज यू आर कनेक्टेड टू द राइट पीपल एंड यू कैन डू दैट इन 2 days. You can also have different levels of energy. He can just innately be a more energetic person who wants to just get more done, and किसी में इतनी एनर्जी नहीं होगी इतना करने की। तो मुझे लगता है टू ईच देयर ओन, किसी को लगता है कि मैं हफ्ता रुक के ये काम अच्छे से कर पाऊंगा, जब मेरा थॉट इवॉल्व हो जाएगा इसको लेके तब वो वैसा करे। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल वैसा करे, लेकिन फिर सपने भी एनर्जी के अनुसार होने चाहिए ना। हाँ राइट That's fair. हाँ, अब मैं फिर अगर मैं स्लो पेस पे चलना चाहता हूँ तो फिर मैं ये नहीं कह सकता कि यार फलाना जो इतना अच्छा कर रहा है फील्ड में तो मेरे को वो सब चीजें चाहिए, नहीं तो यही तो कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत अलग लेवल पे फंक्शन करता है। यही बात है कि आपको किसी दूसरे से, तो बॉटम लाइन वही है कि आप कंपेयर कर ही नहीं सकते। But isn't it hard to not, क्योंकि आप लोग सब दोस्त हो, मुझे जितना समझ आया है, और now I know a few of you and I'm friendly with a few of you, कि you guys are actually friends, मतलब ऐसे कोई ऊपरी फ्रेंडशिप नहीं है, वाकई अच्छी दोस्ती है। तो उसमें ये नहीं होता कि यार इसका शो देखो ये स्टेडियम बुक हो गया या ये सोल्ड आउट हो गया या ये हो गया, मेरा नहीं हुआ या मेरा बाद में होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। मतलब वो मुझे ऐसा लगता है वो प्रेरणा लेने वाला हिसाब है कि आप यू गेट इंस्पायर्ड। जैसे मेरे को ये नहीं होता कि फलाने का क्यों भर गया, मेरे को ऐसा लगता है फलाने ने भर दिया हम भी भरेंगे भाई, ये वाला है। और मेरे को एक चीज जो समझ में आती है, मतलब जेलसी मेरे को इसलिए इनवैलिड लगती है थोड़ी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लार्जर पिक्चर नहीं देख पाते हम लोग। मेरा ऐसा मानना है कि कुदरत में जो है हर किसी के लिए भंबार चीजें भरी हुई है, कुदरत में एबंडेंस है, ठीक है, और ये फैक्ट है, ठीक है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे को कभी ये शिकायत तो नहीं रही कि अरे यार मेरी सांस नहीं आई यार, बानी जी सारी सांस लेगी, कभी नहीं आई ऐसी। अबंडेंस है ना, कुदरत माँ की तरह है, वो आपके लिए भी उतना करना चाहती है, मेरे लिए भी उतना करना चाहती है। पर बात ये है कि हम लोग उस पर विश्वास नहीं करते। हमें ऐसा लगता है कि माँ ना यार ब्रेकफास्ट में सिर्फ पराठे ही बना पाएगी, लेकिन अगर आप उसे बोलो ना कि मम्मी मुझे ओट्स भी खाने हैं, पोहा भी खाना है, पराठे भी खाने हैं, तो वो पूरा बना देगी, उसमें इतनी क्षमता है। हम उसकी कैपेबिलिटी को डाउट करते हैं। तो मेरे को लगता है अगर कोई भी सीनियर कॉमेडियन जो कि 10,000 सीटर कर रहे हैं, जो कि 5,000 सीटर कर रहे हैं, अमेरिका में जाके 10,000 ऑडियंस को केटर कर रहे हैं, एक शो में बुला रहे हैं, वो सबसे कॉमेडी एज एन आर्ट फॉर्म ग्रो कर रहा है। तो मेरे को ये देखना कि वो 10,000 लोग जिन्होंने उसके कलाकार को देख लिया है, अभी उनको कॉमेडी मतलब इट इज सो गुड कि उनका एक इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा, तो अब वो अगली बार किसको देखेंगे? बहुत सही, दूसरे बंदे को देखेंगे, फिर उसको भी देख लेंगे, फिर किसको देखेंगे? तीसरे को देखेंगे। मैं तीसरे में भी नहीं हूँ, चौथे में भी नहीं हूँ, 5वें में भी नहीं हूँ, शायद मैं 70वें नंबर पे आऊँ, लेकिन मेरे को तब तक रहना है। ये मेरा साल में 3 खान और 52 हफ्ते होते हैं। आप 3 खान की 3 फिल्में देख लोगे, उसके बाद तो आप एक 12वीं फेली देखने जाओगे ना। सही बात। तो आप काम इतना अच्छा करोगे वर्ड ऑफ माउथ से। वो अब जैसे आपने बोला कि दोस्ती तो है ही है, वो दोस्ती ना आप साथ बैठते हो आपको वाइब चेक हो जाता है कि दोस्ती है कि नहीं है। और यही चीज हमने कॉमेडियंस में देखी कि भाई आप मदद मांगो सही, एक से मांगोगे 4 दे देंगे। इतनी बेहतरीन कम्युनिटी है भाई, प्यारे लोग। No, but I can say that as well because I think that you guys are just an innately very friendly bunch. मतलब आप लोग सब बहुत helpful, friendly, sweet। और सीनियर्स जो हैं वो इंश्योर करते हैं कि भाई कुछ भी हो तो मेरे को कॉल कर सीधे। कि और छोटे से जैसे पहले क्या है, मेरे को समझ में आया कि आप ऐसा सोचते हो कि यार ये ना मैं खुद फिगर आउट कर लूंगा, लेकिन जाकिर ने मुझे बड़ी अच्छी चीज बोली। उन्होंने कहा कि आपने ना अब जो चीज गलती हम कर चुके हैं ना, अब तुम सेम मत करो, करने नहीं देंगे तुम्हें, तुम सेम मत करो, मेरे से पूछ ले। हाँ, मेरे से पूछ ले क्या करना होता है। एक शो का मेरे को डाउट था, मैंने उनसे पूछ लिया ये इसमें कैसे करना होता है, तो मेरे को उन्होंने बता दिया। तो मेरे को ऐसा लगा कि मेरा वो बच गया टाइम जो शायद मैं करके गलती सीखता। ठीक है, आप लेटेस्ट से आप जो है टीचर हैं, ठीक है, और मैं किसी एक फील्ड का, तो मुझे लगता है अगर मुझे टीचिंग से रिलेटेड कुछ भी जानना है तो रादर देन कि अपनी वो ईगो में रहना कि अरे हम तो खुद ही फिगर आउट करेंगे, आदमी जो है वो तन्हा आया था तन्हा जाएगा, हम अकेले काबिल हैं, ये सब कर, इसकी बजाय अगर मैं एक कॉल घुमा लूँ क्या है बादल भैया ऐसा मैं महसूस कर रहा हूँ, आपका अगर इस पर कोई एक्सपीरियंस है आप मेरे को बता सकते हैं, तो दैट माइट सेव अ लॉट ऑफ एनर्जी, अ लॉट ऑफ रिसोर्स एंड अ लॉट ऑफ टाइम, दैट माइट फास्टन माई प्रोसेस, मतलब वो डिले रुक जाएगी, मतलब डिले को रोक सकते हैं हम। तो मुझे ऐसा लगता है, तो मैंने करना शुरू किया। अभी कुछ डाउट था, कॉल कर दिया कि बस भैया ऐसा लग रहा है, कह रहे हाँ ये कर ले, बढ़िया,
सॉर्ट हो गया, ऐसा लगा कि हाँ मतलब थोड़ा थोड़ा आपको पता रहता है ऑलरेडी जो वो कहने वाले, उन्होंने बोल दिया तो ऐसा लगता है हाँ कंफर्म हो गया, वापस हो गया। बादल आप किसको करते हो फोन? भाई मैं बस्सी को भी करता हूँ हाँ और मेरे गो टू आदमी तो विपुल गोयल है। legend. ओजी OG. लेजेंड ओजी, वो वैसा आदमी है, मतलब आप उससे एक चीज पूछोगे तो वो आंसर नहीं देगा, हाँ लेकिन तुम्हें मिल जाएगा। he lives like that. He's a living, मतलब ऐसा एग्जांपल। मैं बस कभी कभी उनके शो पे ओपन करने इसलिए चला जाता हूँ कि सर कुछ सीख लूंगा। क्या सीख रहा है मुझसे तू? क्या सीख रहा है? 300 सीटर भर रहा हूँ मैं, तो बसी के पास जाना। मतलब वो जोक जोक में बोल देते हैं कि कुछ सीख ले। ऑल्दो दीज आर ऑल वेरी गुड फ्रेंड्स, की मतलब किसी को गलती करने ही नहीं देंगे। हाँ तो और वो इंश्योर भी करते हैं, मतलब ये लोग सब इंश्योर करते हैं कि भाई कोई अगर जैसे कई बार ऐसा हो जाता है कि रैंडम किसी का कॉल आ जाएगा आपको कि मैंने सुना तूने ये वाली चीज इतने में क्लोज कर दी, इतना नहीं बनता, इतना बनता है, अगली बार ध्यान रखना। पैसे के मामले अपने आप आ जाएगा कि उनको कहीं से पता लगेगा, तो पैसे के मामले में बहुत डांट पड़ी है मुझे शुरू में कि तो वो ऐसा इतनी फ्रेंडली कम्युनिटी है बहुत ज्यादा। और बहुत सारी ऐसी चीजें भी होती हैं कि तुम उनको पता है कि यू आर रिप्रेजेंटिंग द सर्किट। अगर तूने गलत किया कुछ बाहर जाके तो नाम किसका खराब होगा? बड़े बड़ों को भी गाली पड़ेगी। तो ये भी एक लायबिलिटी है कि मेक श्योर करना जो नए लड़के हमारा परचम लेके चल रहे हैं वो अच्छे से चले। So it's a very friendly community amongst comedians, but also with other people because that's the आप job. लोग friendly लोग ही हो in general. I guess that's the job. मतलब आप cynical होके कॉमेडी तो कर ही नहीं सकते। जब आप दरारों के साथ स्टेज पे चढ़ोगे ना अपने चेहरे पे, लोग कहेंगे यार क्यों अपने हम पे क्यों डाल रहा है वो बिटरनेस। नहीं बट मैंने देखा है वो कुछ लोग कैरी कर लेते हैं बढ़िया भाई, लेकिन वो कैरेक्टर है। जैसे विपुल सर भी करते ही हैं कि अबे ये क्या है, यूनिवर्स ऐसे क्यों कर रहा है। वो बिटरनेस नहीं है, वो बस ये है कि आई एम गोइंग टू मेक यू लाफ व्हाटएवर इट टेक्स। पर अगर जेन्युइनली आप बिटर हो तो आप कॉमेडी शायद नहीं कर पाओ। नहीं, but I'm talking about being friendly with like random people. है ना भाई, मेरी जितनी दोस्तियां फ्लाइट्स में हुई हैं, एकदम शादियों वादियों में जाता हूँ मैं उनकी। मेरे बहुत दोस्त ऐसे बनते हैं रैंडम कि, और मैं बात करने में बहुत शौक है। और लड़कियां कितने दोस्त बनाते हो आप दोनों रैंडम? विंडो सीट पे होती लड़की है तो बहुत ज्यादा एकदम मैं घुस जाता हूँ, दिखाना जरा मुझे भी दिखाना। अच्छा बादल ये होता है हमारे यहाँ तो मुजफ्फरनगर में तो नहीं होता ये। नहीं आई मेट सो मेनी। अभी क्या हुआ, एक कॉलेज था दिल्ली में, आई वाज परफॉर्मिंग इन द मॉर्निंग। कॉलेज में कुछ टेडेक्स वेडेक्स दिया, उन्होंने फ्लावर दिए, तो हमारा भाई फ्लावर लेके सीधा एयरपोर्ट, क्योंकि शाम को मुंबई कॉलेज में। तुम्हारे भाई में बानी जी के भी भाई हैं? हाँ मतलब जो भी तुम्हारा भाई पहुंच गया भाई, फ्लावर लेके मैं पहुंच गया। मैं क्लैरिटी रखे हम भाई ऐसा है। चलिए आगे बढ़े। 2-4 लोग हैं जो मुझे स्पीचलेस कर देते हैं। तो ना वैसा हुआ कि मैं फ्लावर्स लेके पहुंचा हुआ हूं एंड द फ्लाइट इज 20 मिनट्स डिलेड। ओके, तो भाई कॉन्वर्सेशन के लिए बात तो है ही है, पर मैं एम जस्ट माइंडिंग माय ओन बिजनेस। So this very elderly lady, maybe she's 50 or something, she came up randomly sitting with me. Are you getting flowers for somebody or you got these? तो फिर वो कहानी शुरू हुई वहां से, बातें पूरी फ्लाइट भर में हमने बातें करी। उसके बाद कोई ना लेना ना देना, मुझे उनका नाम भी सच में और अब उनकी बेटी से आपकी बातचीत ये कहानी वही जा रही है। देखो मैं अच्छा इंसान हूँ, रजत सूद मुझे बेचना चाह रहा है। तो किसी की भाभी, किसी की बेटी, किसी की भाभी, किसी की माँ, किसी की बेटी। तो सतर्क रहे दोस्तों, मेरी गुजारिश है आपसे, परिवार से ना मिलवाए बात। परिवार फ्रेंडली कॉमेडी। अब मेरे समझ आया आपको क्यों एहसास हो गया फैमिली फ्रेंडली। ये इनका फैमिली फ्रेंडली। फूल किसको दिए फिर? भाई फूल मैंने किसको दिए, एक तो 20 मिनट लेट फ्लाइट, हमने कट टू कट कराई थी। हम उतरे तो एक लड़का कॉलेज से और एक लड़की वो मुझे लेने आए हुए हैं। तो जैसे ही मैं बाहर निकला मैंने कहा ये मैं आपके लिए लाया हूँ। कहने लगी सर आर यू सच में, आर यू हिटिंग ऑन मी, आर यू सीरियस, उसने बोला। तो मैंने कहा हाँ ये सोसाइटी में जितने भी लोग हैं सबको एक एक फूल दे देना। तो उसने फिर रख लिया and then she kept it. I feel even poetry has made like a comeback, but in like a Gen Z way. मतलब हम जो सुनते थे, I remember I mentioned my नानू, वो बहुत शायरी सुनते थे because वो लाहौर से थे, तो उन्हें बहुत, वो लिखते भी उर्दू में थे, तो he used to be a consumer of so much poetry. तो वो जो सुनते थे और हम आज जो सुनते हैं उसमें काफी फर्क है। बहुत फर्क पड़ गया ना, क्योंकि वो लोग रिजेक्ट हुए खत में, हम लोग रिजेक्ट हुए इंस्टाग्राम पे। हाँ उसमें फिर अगर आपका सलीका बदल गया मोहब्बत का, तो आपका मोहब्बत का तरीका बदल गया। आपका मैंने वो पॉडकास्ट सुना जिसमें आप कह रहे थे कि मुझे कभी वो मोहब्बत नहीं हुई कि आप फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आए। तो जब भाई इस जनरेशन ने वो फील ही नहीं किया कि सिर्फ तेरा हूँ। जैसे वसीम बरेलवी साहब का एक शेर है, वसीम बरेलवी साहब ने कई बार कहा है कि मतलब प्यार में पहले वाला प्यार अलग होता था, मोहब्बत अब नहीं है जान की बाजी,
के बिछड़ के कोई किसी से मर नहीं जाता। हाँ, बिछड़ के अब किसी से कोई मर मोहब्बत अब नहीं है जान की बात ही, मैं गलत बोल रहा हूँ, बट उनका एक और शेर है कि मुझसे बिछड़ के वो अपने भी घर नहीं गया। ये उस जमाने की है, और जो मैं अब लिख रहा हूँ जेनजी जैसा आपने मेंशन करा, तो मैं अपने शब्दों में अपने शेर या ख्याल जो भी है उसमें मैं वो डालता हूँ जो जेनजी को, कि ये इसको सुनना कि आंसू फिरे पिरोए हम, आंसू फिरे पिरोए हम, हो गए मोए मोए हम, उसने बस एक ताना मारा, एक पहर तक रोए हम। तो इसमें डेप्थ है। तो अब जैसे मेरे को ऐसा लगता है कि अब बीइंग अ व्यूअर, ठीक है, मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ कि मैं क्रिएट करता हूँ या मैं लिखता हूँ, मैं कह रहा हूँ बीइंग अ व्यूअर मुझे ये जबान ज्यादा समझ में आएगी। हाँ। क्योंकि मैं ये जबान रोज कंज्यूम कर रहा हूँ। मैं इसकी 10-100 रील देख चुका हूँ, जैसे मोए मोए हो रहा है, मैं एंजॉय कर रहा हूँ, आई एम अवेयर अबाउट द कॉन्सेप्ट, बट ये साहित्य के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है अच्छा ऑब्वियसली, है ना, लेकिन मैं जुड़ पा रहा हूँ, तो मैं शेयर क्या करूंगा, यही करूंगा ना, क्योंकि मेरे दोस्त जो कि आईटी में जॉब कर रहे हैं वो साहित्य नहीं समझते, राइट, वो मोए मोए समझते हैं, मीम समझते हैं, स्लैंग समझते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि, और जो कहा भी जाता है, मतलब ऐसे जितने भी बड़े शायर हुए सभी ने बात कही है कि गजल जो है वो कहने का फॉर्मेट है, लिखने का नहीं है। गजल जो है हमेशा कही जाती थी, तो आप हमेशा उस जबान में बात कहेंगे जो उस दौर की सुनी जा रही है। जैसे फॉर एग्जांपल आज के दौर की बात है, अगर आज के दौर में इंस्टाग्राम रेलेवेंट है, तो अगर मेरी गजल में इंस्टाग्राम शब्द आ रहा है तो आप उसको खारिज नहीं कर सकते कि अरे यार ये तो जबान, ये तो इंग्लिश से आ रहा है, या फिर ये तो उर्दू के शब्दों के बीच में कैसे आ रहा है, या हिंदी के शब्दों के बीच में कैसे आ रहा है। नहीं, इंस्टाग्राम आज के दौर का शब्द है साहब, तो वो आपको रखना ही पड़ेगा। उसने ये गजल है, थोड़ा टाइम लूंगा, कि उसने सुकूत शब में भी माहे तमाम रख दिया, हिजर की रात होठों पर ऐसा कुछ बाम रख दिया, और उसके बाद एक शेर आता है कि शिद्दत तिश्नगी में भी गैरत मैं कशी रही, उसने जो फेर ली नजर हमने भी जाम रख दिया। आपको सिर्फ एक लाइन समझ में आई, उसने जो फेर ली नजर, है ना, गलत हूं तो बताइए। शिद्दत तिश्नगी में भी गैरत मैं कशी रही, ये 4 लफ्ज हैं जिनके अलग अलग मानी है, 5-6 घंटे लगेंगे समझने में, ठीक है। लेकिन अभी तहजीब आफी हैं जो 2011, 12, 15 में वायरल हुए हैं, वो कहते हैं कि थोड़ा लिखा और ज्यादा छोड़ दिया, आने वालों के लिए रास्ता छोड़ दिया, लड़कियां इश्क में कितनी पागल होती हैं, फोन बजा और चूल्हा जलता छोड़ दिया। क्या नज़ाकत है यार। फराज साहब के टाइम पे फोन नहीं था, तो फोन नहीं लिखा जा सकता था, उन्होंने वही लिखा शिद्दत तिश्नगी। अब शिद्दत तिश्नगी का मतलब होता है प्यास की हद, शिद्दत तिश्नगी यानी प्यास, गैरत मैकशी पीने का सलीका, उसने जो फेर ली नजर हमने भी जाम रख दिया। मुझे 4 वर्ड समझ आ गए थे। हाँ, तो सुनो ना, एक शेर, एक उनका जो आखिरी गजल का शेर है, कई बार पढ़ा जाता है कि और कितनी मोहब्बतें तुझे चाहिए फराज, माओ ने तेरे नाम पे बच्चों का नाम। बात वही है लेकिन अलग तरीके से। बहुत सुंदर। हाँ जी, शायरी एक शेर मैं अर्ज कर रहा हूँ आपके लिए। क्या बात कि हमारी तो वो भाई हैं हमारी तो भाई आप एकदम रास्ता साफ कर देता है। रजत यहाँ तो जेलसी आ रही है यहाँ तो भाई बड़े तो अच्छा नहीं। पहली बार भाइयों में दरार पड़ गई है दोस्तों। यहाँ से बिजली भी एक शेर आपकी नजर में कर रहा हूँ। इरशाद अली, इरशाद अली। तेरे दीदार से दिल में बजे डफली, सुभान अल्लाह, कि तेरे डफली डाली गई है भाई। बानी जी के लिए मैं कस्टम लिखूंगा। बानी तूने जब से पिलाया पानी याद आ गई नानी, इतना प्यार करेगी मुझसे जैसे मेरी नानी है। कुछ भी लिख रहे हैं भाई। अब तो देख तू, अब तो मेरा शायरी, अब मैं पता हसलर बन जाऊंगा। मेरा पर्पस मिसिंग था, खत्म, फिनिश, टाटा, बाय बाय। अभी मुझे मिली है म्यूज, म्यूज मुझे पर्पस मिला। मैं एक शेर, माहौल बन रहा तो एक आपकी नजर करना चाहूंगा कि तेरे दीदार से दिल में बजे डफली, सुभान अल्लाह। क्या बात, क्या बात। कि तेरे दीदार से दिल में बजे डफली, सुभान अल्लाह, नजर बिजली, बदन तितली, जुबान इमली, सुभान अल्लाह। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। हम तो शाम को भी नल्ले भाई गाड़ देना भाई। क्यों, क्या लफ्ज है, ब्यूटीफुल। कुछ सुना ना रजत। मैं हाल ही में एक शेर, जो तू नई वाली लड़की के साथ घूम रहा है उसके लिए जो लिखा था। एक शेर मैंने हाल ही में कहा कि बुरे लोगों पे भी एहसान होना चाहिए, है ना, कि बुरे लोगों पे भी एहसान होना चाहिए, जहन्नुम में भी एक भगवान होना चाहिए। क्या बात है, क्या कि बुरे लोगों पे भी एहसान होना चाहिए, जहन्नुम में भी एक भगवान होना चाहिए, और मोहब्बत में वफा करके मैं क्यों बदनाम हूँ, मेरे महबूब को बदनाम होना चाहिए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या खूबसूरत। सही बात।
आपको अक्सर ऐसा लगता है कि आप ना किसी को अपने पार्टनर पे थोड़ी सी बंदिशें लगाना शुरू करते हो क्योंकि आपको कुछ एक चीजें नहीं जच रही होती है ना, तो लोग ऐसा सोचते हैं कि क्या तुझे उस पे शक है ना। तो मैं तब एक शेर कहा था कि मेरा महबूब धोखेबाज है, ऐसा नहीं लगता। हाय कि मेरा महबूब धोखेबाज है, ऐसा नहीं लगता। वो सबसे बात करता है तो बस अच्छा नहीं। क्या बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया, नाइस। मतलब आपको यार मतलब ऐसा नहीं कि मैं आप पे शक कर रहा हूँ, पर मुझे उस राहुल की नियत का पता है क्योंकि मैं वो राहुल रह चुका हूँ इसलिए मेरी ये वो जाके का हम भी तो किसी के दोस्त हैं हम भी तो किसी के दोस्त हैं। तो वो आपको समझ में आ रहा होता है कि वो राहुल जो आप तारीफ कर रहा है आपकी, वो जैसे कई बार होता है कि लड़कियों को पता होता है कि दूसरी लड़की की तुमको लेकर नियत क्या है, हाँ वैसे ही लड़कों को पता होता है कि दूसरा लड़का किस इरादे से तुमसे बात कर रहा है। नहीं, लड़कियों को मुझे ऐसा एहसास है कि उनमें पावर है कि वो उनको लड़कियों को भी पता रहता है भाई। हाँ, हमें हमेशा पता है ना, हमेशा पता रहता है, बिल्कुल पता होता है। वो लड़के बहुत ज्यादा डायरेक्ट भी कर देते हैं ना कि हमें छुपाने का वो है नहीं हुनर, तो नहीं, वो आप छुपा भी लोगे तो भी हमें पता लग जाता ना। समझ में आता भाई, बहुत भाई लड़कियां इवॉल्व स्पीशीज। दो आई हैव टू से आई डोंट थिंक दिस हैज बीन वेरी एप्लीकेबल टू मी, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है एवरीथिंग इज फ्रेंडशिप। जब तक कोई आपको आके सामने से बोले ना कि आई एम इंटरेस्टेड इन यू रोमांटिकली। मेरी एक्स भी ऐसी कहती थी भाई, उसको सब पता था, लेकिन बानी जी झूठ है। नहीं और मुझे ऐसे लगता है कि एवरीथिंग इज अ मील टिल टू पीपल कॉन्शियसली डिसाइड इट्स अ डेट। आप समझ रहे हो? ब्यूटीफुल भाई। अभी क्या हुआ पीछे, somebody got offended। भाई बहुत वाइज थॉट है, लेकिन बहुत बढ़िया। कि आप जब तक आपने या मैंने किसी ने सामने से नहीं बोला इट्स अ डेट, इट्स अ रोमांटिक डेट, अच्छा तब तक हम बस वी ब्रेकिंग ब्रेड टुगेदर, इट्स अ मील। सब कुछ प्लेटोनिक है भाई, सब कुछ प्लेटोनिक है। और असम्पशन पे नहीं चलना चाहिए। अच्छा जी। और हमारे फील्ड में तो हमारा तो पूरा करियर असम्पशन पे चला है भाई कि वो मुझसे प्यार करती है, वो शादी करेगी भाई। ये 4 साल बाद तो वॉइस नोट सुन रहे हैं भाई। वॉइस नोट में हाँ 4 साल बाद आप वॉइस नोट सुनता था तुझे, तेरे सामने मतलब ऐसा हुआ है कि हमारी जो बॉन्डिंग पक्की हुई है 2020 में, जब हमने कुछ शामें और कुछ रातें साथ गुजारी, जब हम लोग एक रियलिटी टीवी सीरीज के लिए मुंबई में रह रहे थे। एक फ्लैट मिला हुआ था, मैं, रजत और 2 लोग और एक फ्लैट में रह रहे थे। तो भाई रात को 12:30-1 बजे शुरू हो जाते थे कि रजत यार वो ना ऐसा हुआ करता था। कोई भी एक दिन का किस्सा उठा के, एक दिन हम दोनों कुछ भी भाई, हमें बहुत बोर करता था आदमी, ठीक है। और भाई पहले तो मेरे को लगा मैं इसके इमोशन की रिस्पेक्ट करूं, और फिर मैं देख रहा हूं रोज ही कुछ उठा के ले आए भाई। रोज 12 बजे से सुबह 6 बजे तक चाय पीने जा रहे हैं, और रैंडम कुछ कहानी है कि उस दिन मैं और वो खीरा खरीदने गए थे। अरे भाई ये सब क्या रेलेवेंट है? खीरा का एक सोलो है मेरे पास प्रॉपर, मैं सोलो में बात करता था, और उस सोलो का जो अंत है ना वो ऐसा है कि थोड़ा ऐसा एंग्विश वाला सोलो है, और अब वो रिकॉर्ड करके बस रखा हुआ है, किसी दिन डाल दूंगा या शायद दोबारा करूंगा नए नैरेटिव के साथ। तो उसकी आखिरी में ऐसा होता है कि तू पापा की परी सही, पर हम दीवानी बेचेंगे। अच्छा। सहरा में ले जाकर तुझको ठंडा पानी बेचेंगे। तेरी जिद के आगे हम अपनी मनमानी बेचेंगे, तुझसे बदला ऐसे लेंगे, तेरी कहानी बेचेंगे। तो ये जो कहानी, हाँ, कि तेरे घर का सोफा जिस पर तकिया बनी थी मेरा तू, मैं आवारा बादल लेकिन मेरा रैन बसेरा तू, मुझसे जुदा हुई तो तेरा वादा सबको कह दूंगा, तू कहती थी बात भी मेरे ध्यान रखेगी तेरा तू, बनकर कृष्ण कन्हैया फिर हम राधा रानी बेचेंगे, तुझसे बदला ऐसे लेंगे, तेरी कहानी बेचेंगे। क्या बात है। बहुत एंग्विश वाला थॉट है, लेकिन उसके बाद आप इवॉल्व होते हो, फिर आपको समझ में आता है कि बहुत ज्यादा एंग्विश, पता है मैंने ऐसा महसूस किया, आपने भी फील किया क्या? एंग्विश दिखवाती है आपसे बहुत, ऐसे वो ना आपको, आप तड़प है वो, तो आपको मन करता है ये तो जल्दी निकाल दूं। अरे क्योंकि आप राइटर हो, जो नहीं है उससे सेम इमोशन नहीं फील होता ना। मेरे अच्छा, लेकिन महसूस तो आपको भी हो रहा है ना, इस दैट आपका आउटलेट अलग होगा। हाँ, हेल्पलेस होने पर आपका आउटलेट होगा 10 प्लॉट और बेच दूंगी। जिम जाते हैं लोग, जिम जाते हैं लोग, जो एंग्विश यानी हेल्पलेसनेस जो है ना, जैसे मैं हॉस्पिटल चला गया था पिछले 2019 में, आई गॉट सिक बिकॉज ऑफ ओवरवर्किंग। एक जॉब चल रही है, वीकेंड्स पे अलग काम चल रहा है, लोगों ने मना किया मत कर। इवेंचुअली आई गॉट टू टायर्ड, B12 डेफिशिएंसी, आई एंडेड अप इन अ हॉस्पिटल। तो मेरा एक शायर दोस्त है, उसको पता चला कि ये हॉस्पिटल में, उसने मुझे डायरी पेन भिजवाया कि सालों कुछ भी करो उसके आसपास डायरी पेन भिजवा। अच्छा। तो वहां मैंने लिखा कि हंस कर ले लो, सुन लेना। सुन ले। अरे भाई साहब मैं भी बनी हुई थी, सब क्या ये क्या बातचीत चलेगी भाई? तो हंस कर ले लो, करती तुम ऐसा भी नहीं। भाई एक बार में लाइन बोला करो। हाँ, तो यही जेनजी शायरी के लड़के पहले आधे मिसरे में ले जाएंगे आप कि भैया ने खुद इजाजत दी है। जेनजी शायरी कि हंस कर ले लो, करती तुम ऐसा भी नहीं, हंस कर दे दो, करती तुम ऐसा भी नहीं, रोकर ले लूं दिल इतना सस्ता भी नहीं, मैं बीमार हूं सुनकर हॉस्पिटल आया, पास में बैठा ज्यादा कुछ बोला भी नहीं, और जितना तूने मुझको खुद से भर डाला,
जितना तूने मुझको खुद से भर डाला, उतना खालीपन तो मुझ में था भी नहीं। तो ये वो खालीपन के विचार, और मुझे बिल्कुल याद है कि कौन सा इंजेक्शन डोलो कितनी खाई थी मैंने, उसके बाद ये सब लिखा है। वो थॉट, जो हेल्पलेसनेस में जो आप शब्दों का चयन करते हैं, मुझे लगता है बहुत खूबसूरत। मैं जैसे बड़ा ऐसे ना नाराजगी रहती है आपकी जुदा होने के बाद किसी से, तो पहले तो आपका ऐसा था कि कम बैक वाला फेज होता है ना, फिर बेबसी आती है, हेल्पलेसनेस, फिर आती है वो बगावत कि अब करके दिखाओ, कुछ मेरे को बनना है, अभी कुछ करना है, फिर कुछ प्रूव करना है, मेहनत करनी, जो भी है। तो मैं तब उस दौर में एक शेर कहा था उसने ना, ऐसे वो हमारे जो म्यूचुअल फ्रेंड्स है उनको ऐसे कहने लगी कि आई एम सीइंग दिस दैट रजत इज अनेबल टू मूव ऑन, एंड आई एम सीइंग कि मुझे कोई भी डेट कर लेता है ना तो वो मूव ऑन नहीं कर पाता। आई एम अ टफ एक्ट टू फॉलो। तो तब मैंने एक शेर कहा था कि बगावत के बगीचे में एक ऐसा गुल खिलाऊंगा, कि बगावत के बगीचे में एक ऐसा गुल खिलाऊंगा, मोहब्बत याद रखूंगा, तुम्हें पर भूल जाऊंगा। क्या बात है, मोहब्बत याद है मुझे, वो थी, बट ऐसा अब आपकी इंपॉर्टेंस कम है उसमें, अब वो एहसासों की ज्यादा है। बट आई थिंक दैट्स अ गुड वे। मैं तो काफी ऐसे फटाफट मूव ऑन कर लेती हूँ। सही में क्या? हाँ, मतलब आई जस्ट फील लाइक आई हैव बिगर फिश टू फ्राई। मतलब मेरे पास इतना काम है, इतना कुछ करने को, मेरे पास एक लड़के के ऊपर रोने के लिए टाइम नहीं है। नहीं, बट ये आप आज कह पा रहे हैं या ये आप ऐसे जवानी के दौर में जब कॉलेज में थे तब भी? काम हमेशा से ही रहा होगा ना। नहीं, काम की बात भी नहीं है, इट्स जस्ट लाइक कि आप प्रोसेस करो, फील द इमोशन, यू कांट हील टिल यू फील द इमोशन। यही तो प्रॉब्लम आ जाती है। तो उसके बाद फील करो एंड देन जस्ट लाइक इट्स ओके, डस्ट योर हैंड्स एंड जस्ट गेट क्रैकिंग। तो वो बस ये जो आपने डस्ट किया ना, इसमें मैंने गिद्दा किया 6 महीने हम 6 महीने तक धूल ही नहीं हटा पा रहे। धूल बहुत ज्यादा थी। नहीं, बात आपकी सही है, मतलब बहुत प्रैक्टिकल भी है, बट मुझे लगता है वही मुश्किल चीज होती है कि आप आगे बढ़ पाना, कि मूव ऑन नहीं कर पा। मैं देखो, मुझे क्या लड़के नहीं मूव ऑन कर पा रहे? ये लड़के लड़की का नहीं है, ये लड़के लड़की का नहीं है। बात ऐसी है कि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग ना उसमें कंफर्ट ढूंढ लेते हैं। वो भी बात है, वो मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ, जो 4 साल तक वॉइस नोट सुनने वाला ढकोसला है, वो क्या है कि आपको लग रहा है नई लड़की से मिलूंगा, फिर से वही बातें होंगी, उसका फेवरेट कलर पता लगेगा, फिर मैं उसको वहां मिलने जाऊंगा। बहुत लंबा प्रोसेस है, और तुम्हें पता है जब मैंने ये पिछली बार प्रोसेस किया था तो कितना दिल टूटा। तो तुम्हें लगता है हाँ कि इट्स बेटर, कौन उठे जोया के लिए फिर मनाए, इट्स बेटर टू हैव अ नोन डेविल। और वही वाली बात है कि तुम मूव ऑन इसलिए नहीं करते हो कि भाई अगर किसी और के साथ जाऊंगा तो पहली बात तो ये सब छोड़ना पड़ेगा जो मुझे कंफर्ट दिए जा रहा है कि यार मेरी गलती नहीं थी। अब नए इंसान के साथ नए चैलेंजेस हैं, उसका बहुत डर है यार। तो अभी तो बट क्या आपके नजर में क्या है मूव ऑन टिप? बताओ ना। आप कह रहे हो जल्दी कर लो, ये जो आपने किया है भाई साहब, मेरे को तो एकदम इंफीरियर फील हो गई, ऐसे कर दिया भाई साहब मूव ऑन में, ये कौन करता भाई? हमारे तो छाती मारते पीट दिया आए हुए। नहीं, देखो, आई फील लाइक इट्स इम्पोर्टेंट कि आप ये, मेरे एक्सपीरियंस में जो व्हाट हैज वर्क फॉर मी इज कि किसी रीजन की वजह से ही नहीं चला है ना। हाँ, तो आप वो एक्नॉलेज करो कि इसी रीजन की वजह से नहीं चला, और आज नहीं चला तो आगे भी नहीं चलेगा, तो बस ठीक है ना, फिर जितने वक्त के लिए मिले ग्रेट। क्या बात है, ये बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर बात कही आपने। मैं अमल नहीं आगे बढ़ो। नहीं मैं बहुत बढ़िया बात अब तो मैं अमल कर रहा हूँ भाई। मैंने अपनी जिंदगी को एक्सेप्ट कर लिया कि अभी जो इंसान आएगा, जो है वो एक्स की भाभी है। अरे इसको ज्यादा प्यार हो गया भाभी से। मैं तो कहती हूँ कोई इंसान आए भी ना तो भी क्या खराबी है यार, कोई ना आए तो बिल्कुल सही बात है। Who put my बुआ on mic? Who gave this woman so much power? तो वो मुझे लगता है सोसाइटल आपको एक ढांचा दिया जाता है कि 25 के होगे तो प्लेसमेंट ले लेना, 30 के होगे तो शादी कर लेना, 35 के होगे तो बच्चा कर लेना, 40 के होगे तो दारू में घुस जाना, जो भी सोसाइटी में पले बड़े भाई, ये आउटलाइन जमुना पार सोसाइटी कुछ भी है। सोसाइटी ने एक आउटलाइन दे दी और आपको लग रहा है यार मिस हो गई, डेडलाइन मिस हो गई। तो डेडलाइन तो है ही नहीं ना कुछ भी, देयर इज नो डेडलाइन कोई नहीं। और हर किसी डेडलाइन कितनी अलग हो सकती है। हां, बिल्कुल सही। सबकी पेस अलग है, जैसे सबकी पेस अलग है, सबकी ख्वाहिशें अलग है, किस्मत अलग है, अपब्रिंगिंग अलग। किस्मत में तो मैं बिलीव ही नहीं करता, हम लोग ये बात कर चुके हैं। तो आप एस्ट्रोलॉजी में कैसे हो फिर? एस्ट्रोलॉजी इज अ साइंस। एक ही बात तो है। मैं बताता हूँ क्या होता है। एस्ट्रोलॉजी इज अ सूडो साइंस। जस्ट मैं साफ बोलता हूँ, कैमरास पे बोलता हूँ कि एस्ट्रोलॉजर क्या करते हैं, वो आपके ट्रेड्स को देखते हैं। जैसे मेरी एक आध दो साइकोलॉजिस्ट फ्रेंड्स हैं या साइकोलॉजिस्ट दोस्त हैं, वो कहते हैं भाई हम आपकी शक्ल देख के बता सकते हैं कि आपकी लाइफ में स्ट्रेस चल रहा है या आप उसको सीरियस। जैसे आप देखोगे तो इस आदमी के जस्ट लुक टू द, चलो बानी जी आप इसकी आंखों के साइड पे देखें, बिल्कुल भी ऐसा वो नहीं है, स्ट्रेस मार्क्स नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि ये आदमी मुस्कुराता रहता है हर वक्त।
और ऐसा नहीं है कि दिस इज नो बोटॉक्स और एनीथिंग, ऐसा कुछ अरे नहीं। 26 साल में तो हाँ तो नहीं है, तो तुम्हें लग रहा है कि खुश रहता होगा और वो वाइब कैरी करता है। बहुत सारे लोग हैं जो देख के आपको लगता है कि यार ये तो रो के ही आ रहा है। आप मुझे देख रहे हो उसकी आपको वजह नहीं, अरे नहीं, आप भी बहुत खूबसूरत माशाल्लाह लगती हैं और आपका भी नहीं पता चलता, आप भी बहुत बढ़िया जिंदगी जी रही हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। पर बहुत सारे लोगों ने, ये साइकोलॉजिस्ट ने इसको साइंस में डाल दिया। एस्ट्रोलॉजर्स ने क्या किया था, वो बंदे की शक्ल ही देखते थे, लेकिन उसके बाद वो बताते थे कि पिता से संबंध, वो संबंध बोलते ही उसके एक्सप्रेशन पढ़ लेंगे, अच्छे नहीं हैं। समझ रहे हो, ये तो ट्रिक बहुत अच्छा फिल्म का सीन लग रहा है भाई, करते हैं लोग, करते हैं लोग। मूवीज में दिखाते थे ना पहले, कोई फेक बाबा बना हुआ है। ये बात बताओ, माइंड रीडर जो होते हैं सुहानी शाह, ये लोग भी तो पढ़ रहे हैं ना कहीं से, तो वो तो I don't understand what Sahani does. भाई वो मैजिक करती है भाई, मैं तो बवाल हो गया देख के यार उनको। क्राफ्ट है भाई, इतना सुंदर करती है ना, इतनी कैरिस्मेटिक है वो स्टेज पे। कि मैं अभी हाल ही में एक शो था हमारा साथ में, और मैं बस उनको देखा, मैं 3rd एक्ट था, वो 4th थी, तो मैं अपना जल्दी से करके मैं बैठा। हाँ जी, उनको भाई इतना माहौल बना देती हैं वो। और मतलब ऐसी ट्रिक्स है ना कि जैसे नॉर्मल मैजिक मैंने देखा हुआ है, बट ऐसी ट्रिक जिसमें कि पूरा रूम झन्ना के भाई जाता है। हाँ ये कैसे हो गया यार। I am also always shook. मैं हमेशा देख के I'm just like कि कैसे किया है। पर भाई है ना कि इतना मेरे को नहीं पता कैसे करती हैं वो, लेकिन इतना सुंदर कर रही हैं। हाँ, तो भाई वो मतलब तो जादू ही है ना। वो आर्ट है, जादू है, जो भी उसको Then you believe in magic. Then you believe in magic. अभी वही वाली बात है ना कि किसी एक चीज आपने महसूस की, आपने उसको लिख दिया 2 लाइनों में, और कोई कह रहा है यार ये कैसे हो गया, मतलब ये कैसे लिख दिया आपने, दिस इज मैजिक। वो मैजिक नहीं, 2 साल के थॉट को 1-2 लाइन में डाल दिया। हाँ, तो वो आपके लिए मैजिक नहीं, अभी आपके लिए वो क्राफ्ट है, मेरा क्राफ्ट। तो आपका वो क्राफ्ट में स्पीकिंग ब्लॉक वाला जो शेर जिस पे आपको बहुत 47 मिलियन व्यूज हैं भाई उस पे। क्या है वो कि क्या था, अरे वो ओरिजिनल शेर में सुनाता हूँ कि वो चाहे ब्लॉक रखे, उसका नंबर याद है मुझको, महीना है जन्मदिन का, नवंबर याद है मुझको। तो ये डाला मैंने और लोगों ने हाथों हाथ किया, क्योंकि बहुत सारी नवंबर अभी चेंज कर देंगे, नवंबर का फिर दिसंबर भी कर देंगे। हाँ, फिर वो अक्टूबर भी राइम करेगा करेंगे। 3 महीने चलता है शेर साल में, 3-4 महीने। तो नवंबर वाली लड़कियां ज्यादातर बेवफा होती हैं, मुझे उन कमेंट सेक्शन में बताया। सोनम गुप्ता था ना, सोनम गुप्ता बेवफा हो जो क्या बात कर रहे हो, नवंबर मेरा भी है नवंबर। हाँ, वो कमेंट सेक्शन में आता ना कि भैया मेरी वाली भी नवंबर में थी। तो वो दिसंबर वाला शेर वो बहुत वायरल हुआ। उसके बाद मैंने अभी एक फरवरी में एक शेर रखा इंस्टाग्राम के लिए कि वो जो पकड़ी थी कलाई छोड़ गए, सिर्फ एक डीपी हटाई छोड़ गए। ये जेनवी है कि क्या बात है भाई, वो जो पकड़ी, हाँ हमको लग रहा है डीपी हटाई। तो वो जो पकड़ी थी कलाई छोड़ गए, सिर्फ एक डीपी हटाई छोड़ गए, मैं भी छोड़ूंगा उन्हें अब फरवरी में, वो मुझे पिछली जुलाई छोड़ गए। तो ये दर्द है कि 8 महीने तक डीपी वापस आने का आप इंतजार कर रहे हो, रोज मैसेज कर रहे हो 11/11 पे। यार बहुत खूबसूरती के साथ मैंने प्यार को ना ढूंढा था, मतलब ऐसा कोई लड़की सामने से चल के आती है और तुम्हें लगता है कि नानी से वीडियो कॉल कराएंगे बहुत जल्दी, और फिर उसको आप इरादे बता नहीं रहे हो, 2-2.5 महीने हो गए, 2-2.5 महीने तक वो आप ही की तरह कोई निकलती है कि हम तो प्लेटोनिक समझ, इट्स नॉट अ डेट, आई लर्नड इट टू लेट इन लाइफ कि अरे तो डेट क्या मतलब। तो फिर अब मैं तो सैलेड खाने आई थी, सैलेड खाने आई थी, ये तो जान खा रहा है। But you think every time a boy and a girl hang out it's a date? नहीं. So this has, the tables are turned now. Only if the guy is Badal Sharma. यार तो क्या है, वो tables have turned now. अभी क्या होता है, कभी-कभी देखो ठीक ठाक tables have turned. लोग पहले एक्स के साथ जाते थे, भाभी के साथ जाते। तो क्या अभी लोग अब लोग दिख रही है मुझे। भैया भी देखते यार, मुझे एक्स की मम्मियां भी देखती हैं यार, क्या हो गया। हाँ, बहुत बढ़िया। तो भाई अब थोड़ा क्या सामने से टेक्स्ट आ जाता है कि सुनो वुड यू लाइक टू हैव अ कॉफी। तो अभी पिछले ही हफ्ते हुआ कि आई वुड लाइक टू टेक यू ऑन अ डेट, सामने से टेक्स्ट आया। तो मैंने कहा व्हाट डू यू मीन बाय अ डेट, वी कैन हैव अ मील, हाँ वी कैन हैव अ मील, वी कैन हैव अ चाय, एंड डिड यू आस्क मी इफ आई एम सिंगल। तो शी गॉट, तो लड़कियां थोड़ा ऐसा हो जाती है यार, मैंने पूछा पू को किसने ना कर दिया वैसा। तो वो कह रही नो दैट्स नॉट व्हाट आई मीन एंड आई डोंट इवन वांट टू मीट यू फॉर अ कॉफी नाउ। तो मैंने कहा ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ, आई एम जस्ट मेकिंग इट क्लियर कि नहीं। तो अभी थोड़ा टेबल्स टर्न हो गया, तो मैं भी दोनों तरफ से ऐसे एक्सप्लिसिटली आप लोग बात कर लीजिए कि क्या आपके दिल में है। और मुझे लगा कि कम्युनिकेशन का जो बोलते हैं ना, कम्युनिकेशन इज की, मुझे समझ में आया कि कम्युनिकेशन इज द ओनली थिंग दैट कैन सेव यू फ्रॉम ऑकवर्ड सिचुएशंस, कि भैया शब्दों में कह दो और आगे बढ़ो, उसके बाद जो होता है
बस बहुत ऐसा लग रहा है कि एकदम प्रोफेशनल डेटर बैठा हुआ है यहाँ पे है। ठीक है भाई, तुझे पता है जब अभी रिसेंटली मेरा कुछ बहन की शादी हुई, मुझे पूरे परिवार ने पकड़ के समझाया कि सुनो बेटा, एक उम्र के बाद ये समझ जाओ। हाँ भाई, और मुझे लग रहा है कि यार फिर मैं थोड़ा ज्यादा मिलने लगा लड़कियों से, कि चलो मिल लेते हैं, देख लेते हैं कैसा होता है। अच्छा, पहले से भी ज्यादा मिलते हो? दोस्तों, मेरे किरदार का हनन किया जा रहा है इस पॉडकास्ट पे, एकदम बुला के मुझे नहीं ठीक है। नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाई वी डिडंट डू एनीथिंग फॉर द लास्ट 5 years टुगेदर, क्योंकि दिस इज व्हाट यू डू। क्योंकि सबसे करीबी दोस्त को आपने बिठा लिया सामने, और तो ठीक है, वो मुझे समझ में आ रहा है कि अब मिलना पड़ेगा, और जब आप मिलते हो तो समझ में आता है कि क्या नहीं चाहिए। तो जब वो क्या नहीं चाहिए समझ में आता है ना, बानी जी आपको क्या नहीं चाहिए, उस पे दूसरा एपिसोड निकाल लेंगे। आप मुझे बुलाना ना किसी उस पे। अभी तो हमारा सौभाग्य होगा। तू बता ना, तू हाउ ऑफन डू यू रिजेक्ट वुमेन? मैं बस पूछ रहा हूँ, होता ही होगा डेली बेसिस। अरे चल ये सब नहीं है, देखो बात है कि इमोशनली रिजेक्ट का मतलब कुछ खराब नहीं होता। आपको किसी में इंटरेस्ट नहीं है रोमांटिकली तो क्या है यार? हाँ, मतलब वो जैसे मेरे को ऐसा लगता है कि मतलब कोई आपको पसंद करता है ना, क्योंकि उसने आपको कभी स्टेज पे देखा है या फिर कभी ऐसे मिल लिया। जैसे ट्रैवल में मुझे बहुत लोग मिलते हैं, तो और ट्रैवल में क्या है, आप भी खुले हो, आपको कोई शर्म लिहाज मेरे को वैसे नहीं है जीवन में, ठीक है। तो वो कई बार वो आपको पसंद कर लेते हैं, बट वो आप उस जोन में नहीं रहते, तो मतलब थिंग्स डोंट वर्क आउट। तो आप बता दो पोलाइटली। वो वाली का बताना जो तुझे टेक्स्ट करती है, दांत वाली। बताना अब तो सॉरी, देखो आइदर यू कीप इट और यू लीव इट, तो अभी लेकिन बताना तो क्या दांत वाली कौन सी? अरे वो जो आपके नुआंसेस। अरे भाई नहीं, तो वो एक बंदी है, ठीक है। तो और मतलब मेरे को अच्छा लगता है कि आप मेरा काम पसंद करते हैं। अब लेकिन वो इतने गौर से देख ली थी कई बार कि अब ऐसे बोलती थी कि रजत, तुम्हारे दांत में ये चीज, इधर वाला दांत तुम्हारा अच्छा लगता है। दांत तो मेरा जीवन में किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया है भाई, दांत तो मेरे। और वो इतनी नुआंसेस पकड़ ली है दांत। अरे भाई, उसने पिछले ऐसे पकड़ लिया था कि उस वाले एपिसोड में तुमने राइट हैंड में धागा पहना था, आप क्यों नहीं पहनते? मेरे को ऐसा लगा राइट हैंड में धागा पहनता था भाई। लोग नुआंसेस आपको तो कोई इतना पसंद कर लेता। That's so weird. I would be very like freaked out by it. That's what you signed up for. समझ रहे हो कि और मोहब्बत बहुत सब्जेक्टिव है ना, आप डिसाइड नहीं कर सकते। आपको किसी को स्क्रीन में देख के मोहब्बत एक तो हो नहीं सकती। नहीं, वैसे नहीं होती। मैं कह रहा हूँ जो उनका जो सेंस ऑफ गिविंग है भाई, बहुत ज्यादा गिविंग लोग है ना हम लोग। इंसान बनाया है ऐसा गया है, हमें अगर एक बार भावना आ जाए किसी के लिए करने की, तो फिर हम नहीं सोचते, सर पैर नहीं होता उसका। अगर आज आप सोचे दिमाग में कि अपने एक्स को मैंने क्या क्या चीजें बोली हैं, क्या क्या चीजें दी हैं, उसके लिए क्या क्या किया, आपको लगेगा आधी चीजें खारिज कर दूंगा, उस आदमी को डिजर्व नहीं करता, क्यों नहीं करता था, लेकिन तब आप में भावना थी। तो अरे पर वो अलग है, वो अलग चीज है रिलेशनशिप। यहाँ पे तो कोई आपको YouTube पे देख रहा है या Instagram पे देख रहा है, तो उनको क्या ही प्यार होएगा, वो तो जानते ही नहीं आपको। मैं तो खुद वो आदमी हूँ ना जो ऐसे करता हूँ। आपको प्यार हो जाएगा किसी से बिना मिले? प्यार से मेरा मतलब है कि वो अफेक्शन की, वो तो उस एडमिरेशन में मैं उसको बिल्कुल फॉलो करना या फिर उनका ट्रैक रखना कि अरे आज ये कहाँ है, कि ओ नाइस, अच्छा अपना ट्रैवल में यहाँ की, अच्छा आपको बोटिंग पसंद है, मतलब इतना ट्रैक रखना। तो उसमें माइट बी she got too much into it and she got carried away. और फिर उसे धागा नोटिस कर लिया भाई। दांत पे बोला ना मैं उस दिन, तो झन्ना आ गया भाई। मैंने कहा दांत की तारीफ कैसे कर दी भाई साहब, ये तो कैसे हो सकता है? That's a bit much. Bit much, क्योंकि हम लोग थोड़ा पढ़े लिखे समझदार हो गए हैं इस मामले में। भाई लोगों को एक ही इमोशन पता है, प्रेम मतलब प्रेम। अब हमारी माओ को थोड़ी पता कि इससे मैं एडमायरेशन रखती हूँ। हमारी माओ को पता है कि बड़ा प्यारा बच्चा है। वो वाली बात है कि आपका जितना एजुकेशन है, जैसे उनको घबराहट होती थी, हमें एंजाइटी होती है। हमें पता है एंजाइटी का नाम, हमें बता दे। उन्हें घबराहट हो रही, लिम्का पिला दो भाई। लिम्का इज अ सूडो, दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग है लिम्का। सूडो, मैं कह रहा हूँ लिम्का, तुम किसी चीज हार्ट अटैक से बचा ले बंदे को। मेरी दादी को 3-4 हार्ट अटैक का पैसा खर्चा बचाया हमने। दादी लिम्का पियो, ठीक है। तो लिम्का उस टाइम पे ऐसा ड्रग गैस है दादी, दिल में बनी है। ये दिल भी गैस ही है दादी, बाद में फूकने के तो गैस हो गया। I do a lot of jokes about my दादी's death and people enjoy it, क्योंकि वो मेरी प्यारी थी। मतलब वो उस दादी से मैं एक जोक करता हूँ कि दादी हमारे घर में जब कोविड गया, तो जब बूस्टर शॉट लगने लगे तो हमने पहले दादी के लगवाया। हमने कहा चेक हो जाएगा। और ये बात जो है, मेरी दादी को ये जोक मैंने सुनाया है। अरे एंजॉय करते हैं वो 2 डोजेस तो सबको लगने थे। अब मेरी दादी वैसी हो गई कि परिवार देख लिया, बड़े बड़े परिवार देख लिए, 17-18 बच्चे, और मतलब दादी के 5 उनके 10 ऐसा, और परपोता देख लिया, खेल लिए। अभी उनके लिए मौत क्या है, सिर्फ अगला पड़ाव। तो मैंने दादी को बोला, दादी बूस्टर लगवा के आओ जरा।
हम चेक तो करें कैसा चल रहा है। तो दादी खिल हंस रही है कि हाँ बहुत तेज हो गया है तू, ऐसा करके। जो चीज आपने इतनी ज्यादा महसूस की है, इतनी ज्यादा इम्पैक्टफुल है आपकी जिंदगी में, जब आप उसको एज अ फॉर्म ऑफ आर्ट आप क्रिएट करते हो ना भाई, बड़ा बहुत कभी कभी लगता है, तभी मेरे को लगता है, मतलब आई फील वेरी ब्लेस्ड टू बी तो हाँ जी इन दिस आर्ट। Rajat is always feeling blessed. ब्लेस्ड है जी, Blessed. हैशटैग ब्लेस्ड। अपूर्व सर ने भाई पॉडकास्ट पे मजा आ गया भाई, मजा कह रहे नहीं ग्रेटफुल नहीं बोलेगा अभी, Blessed Blessed। भाई मेरे को लगता है कैसे ना हो आदमी ब्लेस्ड यार। No, but even I feel very blessed. हाँ तो हम लोग ना प्यार मोहब्बत का जो हमारा नीश है, नीश क्या है, वो तो मेन स्ट्रीम है, वो हमारा फटता है, चलता है, दिखता है। लेकिन बात क्या है, रजत ने चाइल्ड लेबर पे भी गजल्स लिखी हुई, मतलब ही इज टॉक्ड अबाउट दैट काइंड ऑफ स्टफ कि कभी जैसे दहेज प्रथा पे भाई साहब आपकी जो पहली पोएम थी जो हम किसी को नहीं दिखाते हैं, वो बहुत खूबसूरत पोएम है, लेकिन बस ये कि वो शुरुआती दौर में कही गई है, तो वो बट ही स्टार्टेड एलजीबीटीक्यू राइट्स पे बहुत सारी कविताएं हैं। ये मैंने क्यों नहीं सुना है? क्योंकि वो दबा दिए गए हैं, तो मोहब्बत के दिखता है मारे। वो, हाँ बाकी कम ज्यादा दिखता है आपको एल्गोरिथम, हाँ एल्गोरिथम भी, और फिर अभी वो कम मतलब और काम बहुत डाल दिया ना, तो अभी तो मुझे बस ब्लॉक स्टॉक ये सब दिखता है। हाँ जी हाँ, स्टॉक दिखा। नहीं मैं तो बोल रही थी कि आप हुए हो ना ब्लॉक। अच्छा वो सब, अच्छा हाँ, तो ब्लॉग बिकॉज दैट इज द वैसा। मेन स्ट्रीम। अभी हमने हाँ, 3 घंटे का काम डाला, आपके पास तो 3 घंटे नहीं है ना आपके पास। अच्छा मैं एक और बात बोलता हूँ, ये जो ब्लॉक वाली शायरी थी, ये 30 सेकंड की शायरी है, लोगों ने हाथों हाथ ले ली, बट भाई इसके पीछे जो मैंने 6 साल मेहनत करी है, हाँ, आप मेरे 6 साल में से 30 सेकंड देख के मेरी टिकट खरीद रहे हो, हाँ, तो कितनी बड़ी बात है कि तुम्हें मेरा पीक दिखा अभी तक का, एंड देन यू बाय द टिकट। तुम्हें पता ही नहीं है कि मैं कितना घिसा हूँ, कितने लोगों के साथ बैठा हूँ, किससे मिला हूँ। मेरे को एक शेर याद आ गया इस बात पे, कैसे किसी ने कि जवानी का समंदर तजुर्बों से भर चुका हूँ मैं, है ना। लोग अक्सर ऐसा पूछते कि यार तुम जवान से हो, कैसे ये सब बातें करते हो, है ना। तो मैं तब कहा कि जवानी का समंदर तजुर्बों से भर चुका हूँ मैं, कि अपनी उम्र से ज्यादा मोहब्बत कर चुका हूँ मैं। क्या बात है। और ये दुनिया हम कलाकारों को क्या जीना सिखाएगी, महज एक शेर लिखने के लिए भी मर चुका हूँ मैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूबसूरत। तो प्रेमानंद जी बोलते हैं कि देखो तुम्हारी आत्मा अमर है, ये शरीर थोड़े दिनों के लिए मिला है, तो इस शरीर के प्रलोभन में पड़कर इसको ऐश कराने के लिए भटको मत। अच्छा मैं कहता हूँ बाबा आत्मा अमर है, हाँ। वो अपना देख लेगी। ये शरीर मिला है 70-80 साल के लिए, तो अच्छे कपड़े, अच्छे जूते, ये सब पहनो। समझ रहा है। तो मैंने वो फ्लिप कर दिया, मैंने कहा देख ऐश करनी है अभी करनी है, आत्मा तो कहीं ना कहीं ढूंढी लेगी कीड़े मकोड़े के शरीर में अपनी जगह। तो जब तब देखेंगे, तब देखेंगे। तो मेरा वो सीन हो गया कि अब थोड़ा फ्लिप कर दिया मैंने, मौज लो रोज लो, ना मिले तो खोज लो। हाँ, बेस्ट। मौज लो रोज लो, ना मिले ऐसे ही तो होना खोज लो। चाहिए। Why have it any other way? और मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि भाई जो आप बता रहे हो ना, मौज लो खोज लो, तो वो अगर आप उस अप्रोच से जीते हो ना, जैसे कॉन्शियसली कि भाई मैं कुछ तो अच्छा आइडेंटिफाई कर, मैंने देखा वो कर लेते हो आप आइडेंटिफाई। मैं एक किताब पढ़ी थी बुद्धा की, उन्होंने बड़ी प्यारी बात बोली, उन्होंने बोला डोंट फाइंड आइडेंटिफाई। अरे वाह, मेरा एकदम दिमाग फट गया कि हम ढूंढ रहे हैं पैटर्न्स हैं कि क्या वो तरीका है जिससे आप कामयाब होते हैं। नहीं, ढूंढना नहीं है, वो पहचानना है। क्या बात है, बहुत बारीक सा फर्क है। तो वो वाली चीज है कि जिंदगी जो आप, जैसे अक्सर ऐसा लगता है, मैं पिछले 1-1.5 साल में बहुत से आई फील वेरी ग्रेटफुल कि मैं ठीक है, आई फील ब्लेस्ड, आई फील ब्लेस्ड कि मैं मजाक बना दिया लोगों ने भाई और कर मैनिफेस्ट ठीक है, नहीं सही है। तो आई फील ब्लेस्ड कि मैं बहुत से ऐसे लोगों से मिला जिनसे मैं, मेरी चाहत थी, मेरी तमन्ना थी कि एक बार मिलने का मौका मिले, चाहे डायरेक्टली बात ना हुई, बट उनके आसपास घिरे रहने का, उनके साथ काम करने का मौका मिला। और वो समझ में आया कि सबके अपने संघर्ष है, सबके अपनी स्ट्रगल्स है। तो वो जो हमें लग रहा था ना कि अरे यार ये कर लेंगे तो शायद ज्यादा कामयाब होंगे, ज्यादा खुश होंगे, कुछ नहीं है ऐसा। तो मेरे को समझ में आया कि मजा तो आइडेंटिफाई यहीं से करना स्टार्ट करना, क्योंकि वहां जाके फिर उल्टा आप और आइडेंटिफाई कर पाएंगे, क्योंकि आपकी नजरें वो स्किल जानती होंगी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की तरह। ऐसा नहीं है कि जिस दिन इतना बैंक बैलेंस हो गया सीधा एपी पे पहुंच एपी है ना गया। वो, मैं तो मुझे बहुत मजा आता है नंबर्स में, पैटर्न। हाँ, वेरी ट्रू। और वो पता है आप बात बहुत सही कह रहे हो, क्योंकि आज अगर मैं वो आइडेंटिफिकेशन, मेरा लेटेस्ट से मैं दिन में एक चीज तलाश पा रहा हूँ, पहचान पा रहा हूँ, तो कल को मैं 2 पहचान पाऊंगा। और जब मैं जो मुझे ऐसा लग रहा है कि मॉनेटरी शायद सक्सेस था, या फिर वो फेम वो उतना सक्सेस था, तो जब मैं वहां आऊंगा तो शायद मैं वो 10 चीजें पहचान पा रहा हूँ। राइट। इसलिए लोगों को देख के लगता है कि शायद ज्यादा पैसा मतलब ज्यादा खुश, या ऐसे कुछ वो एक छोटा सा एनेक्डोट है कि एक मछुआरा 5 बजे के सनसेट वाले दिन 4:30 बजे पहुंच गया जी। ओशो के किसी प्रवचन में सुना था, उसको एक थैली भरी हुई मिल गई हीरों की। अभी अंधेरा है, सनलाइट आई नहीं है, तो उसे लगा पत्थर होंगे, वो फेंकता रहा, अब टाइम तो पास करना है। जब पहली सन की रे आई और हाथ में आखिरी हीरा रह गया,
तो वो कह रहा है भाई कितना नुकसान हो गया। तो तो पैटर्न पहचानना इसलिए जरूरी है कि तुम्हें पता तो हो कि वो हीरा है। नुकसान कहाँ हुआ अभी? मतलब अगर वो समय उसको पता होता कि ऐसा नहीं ना सारे, अगर उसे वो तो पहले उसका था भी नहीं ना, विंडफॉल गेन में से कम विंडफॉल गेन हुई। मतलब हाँ लूट का माल, वो क्या बोलते हैं उसे, क्या लूट का माल पे बहस नहीं होती है, ये ऐसा होता है कि हाँ लूट का माल में जो होता है ना जितना मिल जाए चुपचाप रख लो। अक्षय कुमार और वो करता है ना कि एक तेरा एक मेरा, दो तेरे दो मेरा, वैसा है। तो मतलब मैं वही कह रहा हूँ कि अगर उसको पता होता कि हीरे भी ऐसा शेप में और ऐसी थैली में आ सकते हैं तो उसको पता होता। अरे वो लोग कहते नहीं कि मेरे को तो लगता है बहुत ट्रू है कि आपके जो स्किल्स आपने पहले गुर्बत के दौर में या फिर वो जो स्ट्रगल के दौर में, संघर्ष के दौर में जो सीखे हैं ना आपने, वही काम आ रही है एंड तक। हाँ, तो वो लोग कहते हैं कई बार कि इसलिए, मतलब मैंने बहुत लोगों का पॉडकास्ट सुना है और इंटरव्यू सुना है, वो कहते हैं कि आई एम सो हैप्पी कि मुझे लेट मिला। दे आर ब्लेस्ड, दे आर ब्लेस्ड कि उनको लेट मिला। ठीक है, मैं ब्लेस्ड ही बोलने वाला था फिर मैंने एकदम बीच प्रोसेस में चेंज किया मैंने। ठीक है, मजेदार है। तो वो कहते हैं मेरे को बहुत खुशी है, क्यों? क्योंकि अब जब मिलने के बाद जो मेरे को काम करने पड़ रहे हैं, जो मेरे स्किल्स चेक हो रहे हैं, जो मेरे मुझे आजमाया जा रहा है, वो सब चीजें मैं तब डिलीवर कर पा रहा हूँ क्योंकि वो मैंने पहले महसूस किए हैं या फिर वो पहले आई एम ट्रेन्ड फॉर दैट। मतलब वो गुर्बत में आपकी ट्रेनिंग हो जाती है कि जब इतने एवर्स सब सिचुएशंस मिलेंगे तो कैसे जीना है। तो फिर क्या, जैसे विपुल सर से मेरी बहुत बार बात होती है, वो कहते हैं अबे भाई मेरे को नहीं चाहिए बड़ी गाड़ी जाने के लिए, मैं सब चीज के लिए तैयार। वो बड़ी खूबसूरत बात है कि हमको ऐसा स्टारडम और वो जो बड़े बड़े जो वैनिटी है ना, जिसे वैनिटी बोलते हैं, वैनिटी नहीं चाहिए भाई। मैं ही इज फ्रॉम अ फैमिली दैट्स अ बिजनेस फैमिली, उनको पता है कि कभी भी कुछ भी आ सकता है, जा सकता है। तो वैसा वो ट्रेनिंग बड़ी काम आती है कि और वो वाली बात भी है ना कि आपको समझ में आता है एक वक्त के बाद कि आप जो भी आज हैं वो आप इसलिए नहीं है कि आपके पास कुछ चीजें हैं, वो इसलिए आप हैं बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ पर्सन यू हैव बिकम। क्योंकि अब जैसे मेरे को समझ में आता है कि आज चाहे, जैसे पहले मेरे को बड़ा ना ऐसे डर सा लगता था, इनसिक्योरिटी से रहती थी। आप एक कलाकार हैं और आप एक राइटर हैं जो परफॉर्मर है, तो मेरे को ऐसा लगता था यार ये ना जोक जो मैंने एक कॉपी में लिख रखे हैं, ये कॉपी में गुम ना जाए, ठीक है, या फिर यार ये जो गाने मैंने लिख रखे हैं ना, इस डॉक्स में संभाल के ये डिलीट होगा तो क्या करेंगे, या फिर अरे यार एक बार मेरा फोन चोरी हो गया, बहुत सारा डेटा चला गया। फिर मुझे समझ में आया कि ये बेचैनी किसी काम की नहीं है। बात ये है कि वो सारा काम कर करके आप इतने काबिल बन चुके हैं कि अब आप वापस से वो कर लेंगे, तो अब आपके पास खोने का कुछ है ही नहीं, क्योंकि जो स्किल आप सीख चुके हैं वो कोई नहीं ले सकता आपसे। जैसा कि मेरे पिताजी भी बोलते हैं कि कोई बात नहीं, ये आपकी वाली बात है कि तुम्हारा सामान ले गया, किस्मत थोड़ी ले गया। तो वो वाली बात है कि यार तुम फिर बना लोगे आउट ऑफ थिन एयर, यू विल क्रिएट एन एम्पायर। वो मसल बन गया। तो इसलिए मेरे को लगता है वो बहुत जरूरी भी है कि आप यू कीप वर्किंग ऑन योर क्राफ्ट, ताकि आपको हमेशा सिक्योर्ड महसूस हो। तभी किसी के बढ़ने से, किसी के घटने से आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होती। आपको लगता है भाई मैं ग्रो कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, मेरी क्राफ्ट कितनी, मेरा होराइजन ऑफ आर्ट ग्रो कर रहा नहीं कर रहा। इम्पोस्टर सिंड्रोम। मेरे को जैसे एक मेरा शेर था जो कि अनएक्सपेक्टेडली बहुत उसको प्यार मिला, और मेरे को ऐसे अंदाजा नहीं था कि लोग इस लेवल पर कनेक्ट करेंगे। जैसे ख्याल बस यूं था कि कुछ लोग आपकी जिंदगी में ऐसे होते हैं जो आपको पता है कि यार आपको ना बहुत प्यारे लग रहे हैं, बट आपको ये बहुत क्लैरिटी है बैक ऑफ द माइंड में कि ये मेरा कभी अपना होगा नहीं, ठीक है। तो लेकिन आपको मजा आ रहा होता उसको उसके लिए महसूस करने में, है ना। वो एक्सप्रेस, मतलब चाहे आप एक्सप्रेस भी नहीं कर रहे हैं, बैक टू स्क्वायर वन, रिजेक्शन का मजा, ये तो बट आपको मजा आ रहा था। वी आर ऑल मैसोकिस्ट बेसिकली। तो मैं तब एक शेर कहा था कि मोहब्बत की हथेली पर जुनू का जाम रख दूंगा। क्या बात कि मोहब्बत की हथेली पर जुनू का जाम रख दूंगा, अगर बेटी हुई मेरी तुम्हारा नाम रख दूंगा। क्या बात, क्या बात। तो ये तापसी पन्नू के लिए पढ़ लिया। हाँ वहाँ चिपकाया है इन्होंने। और देखो बहुत खूबसूरत बात है कि आप किसी के नाम पे अपने बच्चों का नाम रख रहे हो। तो भाई पर वो रख नहीं पाऊंगा। अब समझ में आता है, उस दिन इमोशन में लिख दिया था। तो तू रख देगा क्या? नहीं रख पाऊंगा भाई। अरे भाई वैसे नहीं डील हो पा रहा। मुझे किसी ने समझाया कि इज शी दैट इम्पोर्टेंट कि तू उसे जिंदगी भर। हाँ वही। अरे हाँ यार, ये तो हर 10 साल में आदमी इंसान अगर चेंज होता है तो अगले 10 साल में तो मुझे नहीं याद रहेगा ना कि वो कितने इम्पोर्टेंट। अरे हाँ, मैंने एक गाना लिखा था, ठीक है, अपने उस दौर में। तो वो गाना बन गया है, ऑलमोस्ट रिलीज पे था, ठीक है। तो मैं उसके बर्थडे के दिन रिलीज कर रहा था। अरे गलत। तो मेरे को मेरे रूममेट है, ठीक है, झाजी, उन्होंने समझाया मेरे को, कह रहे भाई क्यों उसको इतना क्यों भाई रजत क्यों करना है इतना हो गई अब गेम खत्म वो वाली, आगे बढ़ो वहां से। ठीक है झाजी, फिर वो गाना होल्ड पे अभी। और ऐसा नहीं है कि ये थॉट मुझे नहीं आया, पर मुझे कुछ रोक लेता है कि
सच बता, तू ये चाहता है क्या? लॉन्ग टर्म इसके क्या उसके बेकार चीज होती है, सब टॉक्सिक बिहेवियर है। पर नहीं भाई, करने को किया जा सकता था, मगर मैं कर देता तो कोई मेरे को रिग्रेट्स नहीं होते। नहीं होते, पर मेरे को समझ में आया कुछ नहीं, बड़प्पन है, बढ़ो आगे यार, जीवन बहुत खूबसूरत है बहुत। हाँ, ये इसको कुछ मैं दिखा दूंगा फिर वो थोड़े टाइम बाद ढल जाता है आपको, तो यार अगला आदमी है। मेरे को मेरा ऐसा मानना है कि जो मैनेजर जिसपे हम इतना गुस्सा कर रहे हैं, कि जो हमें इतनी नफरत है जिस आदमी से कि यार कितना सताता है मुझे, हाँ मैनेजर है, जो बॉस है आपको, जो आपको पसंद नहीं है, जो आपको ऐसा लग रहा है यार ये मेरे को तड़पाता है, मेरे को छुट्टी नहीं देता है, मेरा अप्रेजल इसने काट लिया। शायद अगर कभी आपका थका हुआ चेहरा देख के वो मेट्रो में होता ना, तो शायद वो आपको सीट दे देता। नहीं वो तो लेकिन उसका किरदार है, उस सेटिंग में वो बहुत विलन है, सेटअप है। जाकिर भाई का शेर है ना, क्या कि बेवजह बेवफाओं को याद किया है, गलत लोगों पे बहुत वक्त बर्बाद किया है, जो कि नहीं करना, यही तो सीखना। ट्रू मेरा ऐसा मानना कि हर विलेन हीरो बन सकता है अगर उसे अपने हिस्से की मोहब्बत मिले। अरे वाह क्या बात है, वो शेर भी तो, गजल भी तो सुनाओ ना फिर इसके साथ वाली। तो तब मैंने लिखा था रजत भाई, बताइए। करेले का रस तुमको मीठा लगेगा। आए हाय क्या बात है कि करेले का रस तुमको मीठा लगेगा, मोहब्बत करो यार, अच्छा लगेगा। आए हाय क्या बात। वो इंसान टॉक्सिक है सबको पता है। हाँ वो इंसान टॉक्सिक है सबको पता है, मगर इश्क में वो भी अच्छा लगेगा। आए हाय आए हाय आए हाय। तो ये है जेनजी शायरी जिसमें टॉक्सिक घुसाया गया, मतलब लिखा गया, मीटर पे लिखा गया बकायदा कि वो इंसान टॉक्सिक है, सबको पता है, मगर इश्क में वो भी अच्छा लगे। वो तो आप जान के इग्नोर करना प्रेफर करते हैं, आपको समझ में आ रहा है कि वो टॉक्सिक है, ठीक है, लेकिन मैं खुद को ऐसे मनाता था कि नहीं वो ऐसे मेरा व्हाट्सएप चेक नहीं कर रही, मतलब वो तो शायद बस यही क्यूरियस थी कि मेरा व्हाट्सएप भी ग्रीन है या नहीं। खुद को समझा रहे हो, सारे रेड फ्लैग ग्रीन लग रहे होते हैं भाई, मजा आ जाता है। अब आपने सीख लिया है या नहीं? सीखा तो नहीं, सीखा कुछ नहीं, मेरे को अवेयरनेस पूरा है, अमल नहीं हो पाता है। अरे मैं बहुत ऐसे बहक सजाता हूँ सब, ठीक है, बट पार्ट ऑफ कच्चे हो तुम, कच्चे थोड़े कच्चे हैं। हमारे एक्स की भाभी से रिश्ते नहीं ना, वो पक्के पारिवारिक कमेंट। नहीं मैं तुम्हें उस किस्से को मैं अब क्लियर करना चाहूंगा। ये उस तरह का शो नहीं है दोस्तों, मेरी गुजारिश है आपसे, एक्स की भाभी हम उस पे क्वेश्चन मार्क ही रहने देंगे, इट्स ओपन टू इंटरप्रिटेशन। 10-12 कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि एक्स की भाभी से बादल क्या बात कर रहे हैं। कमेंट करिए यार, पता है देखा कि नहीं? भाई बहुत सही, कमेंट कीजिए आपकी एक्स की भाभी आपके लिए क्या लगती है। भाभी जी सॉरी मेरी तरफ से। अच्छा, क्विकली वी विल रैप अप नाउ। लास्ट क्वेश्चन टू बोथ ऑफ यू, हाउ डू यू रजत एंड यू बादल अनवाइंड आफ्टर आवर्स? व्हाट डू यू डू टू जस्ट रिलैक्स एंड चिल? रिलैक्स एंड चिल, अच्छा मैं यात्राएं पसंद करता हूँ, ट्रैवल करना पसंद करता हूँ। अभी आप पूछ रहे हैं शो के बाद? नहीं लाइफ में अनवाइंड करना, किताबें पढ़ो और अपने लोगों से बात करो, कॉल करता हूँ रैंडम दोस्त यारों को, ठीक है, जिसको एक्सपेक्टेड भी नहीं उससे कॉल करता हूँ, 1.5 घंटा खा जाता हूँ उसका, ठीक है, ये सब करता हूँ। 1.5 घंटा खा जाता हूँ उसका, ठीक है, और विक्टिम मतलब किताबें पढ़ना पसंद है और लिखना पसंद है, और बस बाकी ट्रैवल करो। सबसे घटिया बात अभी इन्होंने बोली, किताबें पढ़ना पसंद है और ये तो आपका काम है सर, यही तो आपका काम है। मैं जब किताबें पढ़ के और लिख के थक जाता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, रीलें देखता हूँ। भाई रीलें देखो, ये ऑनेस्ट आंसर है भाई, ये फालतू एकदम तुम, मुझे लगता है तुम यू आर ट्राइंग टू गेट इनटू अ मार्केट, पॉलिटिक्स करना चाह रहे हो तुम 10 साल बाद एमपी से लड़े। 10 साल बाद साजिश कर रहा था। आई एम श्योर इसका 24 घंटे का रूटीन वही होगा कि किताबें पढ़ूं, मजा आएगा। मैंने अभी रिसेंटली शॉर्ट फॉर्म छोड़ के वापस लॉन्ग फॉर्म पे जाना शुरू किया। जैसा कि मैंने शुरू में बताया, मैं भाई फिल्मों का बहुत बड़ा मुरीद हूँ। अभी मैं क्या करता हूँ, खटखट 1983 ऑस्कर विनर मूवी निकाली। ओके वैसा। अब सिर्फ उस मूवी के वर्ल्ड को मैं एंजॉय कर रहा हूँ कि जैसे वन फ्लू ओवर द कुकूज नेस्ट है, जैक निकल्सन की एक फिल्म है भाई, वो देखी मैंने और उसके बाद मैं उसको देख लेता हूँ। द जज करके एक फिल्म है, ये वो फिल्म है जो बार बार अपनी परतें खोलती हैं आपके सामने, और ये मेरा काम नहीं है मेरी जान। अच्छा समझ, अनवाइंड वैसे आप कह रहे हो, तो फिर मैं ट्रैवल करता हूँ, ट्रैवल करता हूँ लोगों से, बट मैं ट्रैवल में लिखता हूँ भाई लोगों से दूर रहता हूँ। मतलब लोगों से दूर रहने का मतलब कि अगर मेरी फैमिली भी, अगर मुझे जैसे मैं कुछ कभी कभी क्या होता है, कीड़ा होता है कि आज खुद बनाएंगे पुलाव, ऐसा बेसिक चीज है, आज खुद बनाएंगे खुद खाएंगे, वो वाला प्रोसेस एक्सपीरियंस करेंगे। तो फिर अब उसके बीच में मम्मी बोलिए ना कि ये कम डाल दे, तो मम्मी प्लीज रहने दो यार, ये मेरा टाइम है। तो मेरा वैसा है कि अभी मैं, मेरी दुनिया, मेरी सराउंडिंग्स, आई एम टचिंग थिंग्स, आई एम एक्सपेरिमेंटिंग विद थिंग्स, कुछ टूटेगा कुछ गिरेगा मेरे जिम्मे है, कोई बात नहीं। तो वो है मेरा कि अब सीख वैसा करना। ऐसे में फिर मैं वॉक करता हूँ,
हाँ, लंबी walk नंगे करता पाँव घास पे चलना में जो हाँ, मजा है वो लंबी लगता है walk करता हूँ और खुद से बहुत बातें करता हूँ, तो मेरे को लोग पागल तुम्हारी समझते हैं। बातें खत्म नहीं होती। नहीं यार हाँ, ये मतलब नहीं, बट ही टॉक्स अ लॉट, ये बहुत बातें करता मेरे है। को I want his energy। मैं हमेशा से थकी होती हूँ, पता नहीं मुझे। मुझे रजत से थोड़ी एनर्जी चाहिए। और मेरे को बहुत- अंकल ने डांटा भी, पता है मैं दुकान पे खड़ा था, ठीक है, सब ये मिठाई लेने गया हुआ था, तो ऐसे अब मैं अपने आप से किसी एक थॉट में था, ठीक है, और मैं मस्त बातें कर रहा हूँ और ऐसे देख रहा हूँ, तो अंकल वरना कंफ्यूज हुए कि मिठाई से कैसे बात कर रहा है, ठीक है, तो फिर और अंकल घबरा गए थोड़ा कि अंकल पागल Alien attack पागल होने है वाला मैं है। अंकल को थोड़ा, ठीक है, तो अंकल ने मेरे से ऐसे देखा, तो फिर अंकल, मैंने अंकल की तरफ देखा, तो कह रहे फोन पे हो, मैंने कहा नहीं, तो कह रहे अरे किससे बातें कर रहे हो अंकल घबरा गए एकदम से, कि कैसे बातें कर, ये होता है तो मेरे भाई। मेट्रो में बहुत डांट पड़ी है, मैं मेट्रो, तो मैंने इसका हैक निकाला है, मेट्रो में मैं शीशे के आगे फेस करता हूँ और शीशे के आगे खड़े होकर बात करता हूँ, एयरपोर्ट्स लगा लेता हूँ, तो लोगों को लगता है ये फोन पे बात कर रहा हूँ। Got it। समझ गया, बहुत ही सही ठीक है है। भाई। Next time if I spot you, मैं ऐसे जज नहीं करूंगी क्योंकि अब मुझे पता है क्या हाँ ऐसी ये बात। that आफ्टर you आवर्स talk to चल रहे हैं। yourself। ये after hours चल रहा है। ये after hours चल रहा है। But बहुत thanks बढ़िया। guys। Thank you It so was much a for having me. pleasure Yes, Thank you so and much। we'll see you soon। we'll see you बहुत soon जल्दी, दोस्तों। बहुत बढ़िया। Yes, lovely meeting you. Thank you so much for calling, inviting us, and आप बहुत सुंदर लग रहे हैं, तो मैं बता ही चुका हूँ बहुत already, खूबसूरत। और बहुत प्यारा माहौल है। Thank you so much team। Thank you so much to the team and Thanks, everybody। guys। Thank you so much to After Hours। Thank you।